एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक था, आपने पढ़ा हुआ है। वो एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक मार्केट फेल करे, मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, ये फेल कब होगा? ये फेल तब होगा जब इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी। यहाँ पर मार्केट ने उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी, ठीक है। हमारे पास थर्ड स्टेप भी हो गया, हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक था वो फेल हो गया। तीन तीन पॉइंट हमारे पास इस टाइम हो गया। सपोज यहाँ पर इसको मैं ऐसे मार्क कर, अब फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ पॉइंट हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहाँ पर मैं आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, एसएमसी नहीं, आईसीटी, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, लेट्स सपोज आपका मार्केट में इधर होना था, इधर आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना था, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पर कर दिया। मैं पहले चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट 4 पॉइंट हो गए। मैंने कितने पॉइंट कहा था? 5 पॉइंट है। हाँ। तो एक पॉइंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका है फिफ्थ पॉइंट। अगर ये पॉइंट नहीं होगा तो आप ब्रेकअप ब्लॉक ट्रेड ही। सर आपका स्क्रीन गया। सर आपका स्क्रीन गया। सर ही नहीं है। हाँ उनका लगता है डिस्कनेक्ट हो गया होगा, आएंगे वापस। हम्म। मुझे लगा इंडिया में लाइट जाता है क्या। हाँ मुझे लगा इंडिया में लाइट जाता है खाली। नहीं नहीं नहीं, मेरे यहाँ भी लाइट कभी पता नहीं जाता क्या नहीं है। इलेक्शन के टाइम पे ये लोग करते हैं ऐसा। मसला हो रहा है। असल में हॉटस्पॉट पर क्लास ले रहा हूँ ना आज, फिर कोई बात नहीं। तो हॉटस्पॉट से नहीं चला। अच्छा, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। शायद आपको मेरी आवाज़ भी लेट आ, हम यहाँ पर थे मार्केट में, सर लिक्विड लिक्विड शिप की शिफ्ट थी। हो गया, लास्ट अपोजिट कलर कैंडल हो गया, फिर भी हो गया। लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल हो गया, मार्केट शिफ्ट हो गया, और उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आता था। फोर्थ पॉइंट था यहाँ पर मार्केट सेक्टर आईसीटी का शिफ्ट। सब, और ये हो गया आपके पास लिक्विड शिप। देन लास्ट ऑपोजिट कलर आवाज कैंडल ढूंढिए, कट रहा है सेकंड स्टेप, सर थर्ड स्टेप, आपका। उसको फेल करे मार्केट, फोर्थ स्टेप मार्केट शिफ्ट। सर अब आ आवाज रही है बहुत कट आवाज? रहा है सर आपका। सर आपका आवाज कट रहा है, लेकिन आज एक काम कीजिए ना, आपने जो नीचे लिक्विडिटी शिफ्ट की लाइन मारी है ना, उधर 1 लिख दीजिए। ऑर्डर ब्लॉक 2 हो गया, उसके बाद स्ट्रक्चर के बाजू में 3 लिख दीजिए, तो हाँ, स्टेप वो मैं फॉलो हो जाएगा। कर देता हूँ यार, वो तो बात की बात है ना, पूरी क्लास होनी है, हाँ नेट का ठीक मसला है। आ रहा है। अगर नेट ही नहीं सही होगा तो क्लास कैसे होगी? ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गया है। अभी भी आवाज़ आ रही है? ये एक सेकंड में ना वाईफाई यूज़ पहले करता आवाज हूँ, पहले आ रही है फिर आ हॉटस्पॉट रही है। बंद करते 2 मिनट बस। अभी ठीक है, आवाज क्लियर है आपको? हाँ ठीक है भैया। क्लियर है? अब आवाज़ आ रही है? हाँ जी सर, सब क्लियर है। सही है। यहाँ पर थे हम, फर्स्ट स्टेप था आपके पास लिक्विडिटी स्वीप, स्टेप का लास्ट का सेकंड अपोजिट स्टेप था कलर आपके पास फिर लास्ट ओबी विजिट कैंडल,
थर्ड स्टेप क्या है आपके पास? फेल्ड ओबी, फेल ऑर्डर ब्लॉक। ओल्ड ऑर्डर ब्लॉक, और फोर्थ स्टेप आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर, अब फिफ्थ आईसीटी। स्टेप, सबसे इम्पोर्टेंट फिफ्थ स्टेप आता है हमारे पास। जो नहीं होगा तो हम ट्रेड ही नहीं करेंगे, ब्रेकअप ब्लॉक ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, ये होना मस्ट है। इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट, ये 5 स्टेप है। अब यहाँ पर ये हमारा पहला स्टेप था, सही है, इसको ढूंढना दूसरा और तीसरा स्टेप, तो इसको फेल करना तीसरा स्टेप, और मार्केट शिफ्ट चौथा स्टेप। अब इंड्यूसमेंट हमारा फिफ्थ स्टेप है। आपका ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये टैप होने से पहले इंड्यूसमेंट होनी चाहिए। मार्केट कुछ ऐसे बिहेव करे, यहाँ पर पहले रिटेलर्स को ट्रैप करे, वो किसी स्टेप पर किसी भी अपने उस पर ट्रेड लें, यहाँ पर स्पॉट बिकम रेजिस्टेंस के कंसेप्ट पर ट्रेड लें या कुछ भी ट्रेड लें, बट ये आपके पास एक इंड्यूसमेंट बन जाएगी, ठीक है। इंड्यूसमेंट 5 स्टेप हो गए आपके। अब आपने क्या करना है, जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, जो फेल हुआ होगा, आपने उसको एक्सपेंड करना है। वो आपके पास एज अ ब्रेकर ब्लॉक काम करेगा, वो आपके पास एज अ ब्रेकर ब्लॉक काम करेगा। मार्केट यहाँ से इंड्यूसमेंट स्वीप करेगी, आपके ब्रेकर ब्लॉक में टैप करेगी, आप यहाँ पर बाय की एंट्री लगाओगे, ठीक है, और नीचे एक सेफ स्टॉप लॉस रखोगे, यहाँ बाय की एंट्री, फिर मार्केट आपको आपका टीपी देगी। सिंपल 5 स्टेप है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना। 5 स्टेप है। लिक्विडिटी स्वीप, उसके बाद लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल, उसके बाद उसको फेल करे मार्केट, फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए, फिर एंट्री टैप होने से पहले इन्वेस्टमेंट हो, और मार्केट ब्रेकर ब्लॉक में टैप करे, देन आप वहाँ पे एंट्री लें। इसमें क्वेश्चन है, फिर चार्ट पर एग्जाम्पल देखते हैं। सर फॉर एग्जांपल यानी कि जिस लेग में अभी ब्रेकर ब्लॉक भी है कोई अच्छा है, और उधर ही यानी कि कोई डिस्काउंट में भी हो, यानी कि कोई आईसीटी जैसे क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक हो, तो फिर हमें किस पे एंट्री लेनी चाहिए? देखो अगर ये लग गया ना, ये लग गया और आप ऊपर से आ रहे हो, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, दो कंडीशन हो सकती है, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। आप हमेशा ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लोगे, ठीक है, और स्टॉप लॉस ब्रेकर ब्लॉक के नीचे रखोगे। ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस अचानक दोगे, ठीक है। इस तरह आपका एक सेफ स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर ऑर्डर ब्लॉक को पार करके ट्रेसमेंट आती है तो मार्केट ब्रेकर ब्लॉक से ऊपर चढ़ जाएगी। और अगर ये मार्केट है, मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है, और पीछे जो लेग है वहां पर ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पर है, ठीक है, इससे अच्छी तो ट्रेड ही नहीं कोई। जहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक ओवरलैप कर रहे हो ना, ऐसी ट्रेड आपको रोजाना मिलती है, ठीक है। और इतना यार आसान है ट्रेडिंग, बस आपको एक चीज पकड़नी है, उस पर आपको रहना है। यहाँ पे आपको दोनों चीजें ओवरलैप करी, यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड मिलेगी अगर दोनों के पॉइंट्स लग रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक के भी और ब्रेकर ब्लॉक के भी। और अगर यहाँ पे फेयर वैली गैप भी है, वो सोने पे सुहागा, और अच्छी बात होगी, ठीक है। ऐसे चीजें डिफरेंट मिलाते हैं, और अगर मार्केट टू डे ओपन से नीचे है, फिर और अच्छी बात है। ऐसे जितनी जितनी आप चीजें मिक्स करते जाओगे, जितनी चीजें ऐड करोगे, उतना आपका सेटअप हाई प्रोबेबिलिटी होता जाएगा। ठीक हो गया। अब ये कहाँ जी से रेज हो मेरा गया? एक क्वेश्चन है इसमें। हेलो। पूछें क्या क्वेश्चन है, आवाज नहीं आ रही मेरी? जी जी आ रही है। ये जो आपने जी जी बताया पूछिए। लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल, ये भी तो ऑर्डर ब्लॉक ही है इस बिल्कुल, लेग ये में। ऑर्डर ब्लॉक है, बट आपके पास ये एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक होता है। एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक की निस्बत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी कौन सा होता है आपके पास? आईसीटी क्लासिक ऑर्डर क्लासिक। ब्लॉक होते हैं, ठीक है। आईसीटी क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक ऐसे एकदम फेल नहीं होते, अगर उन्होंने कभी फेल होना भी है, वो आपको अच्छा खासा पहले रिएक्शन देते हैं, ठीक है, बेशक आपको प्रॉपर्टी भी नहीं देते, रिएक्शन देकर फिर वो फेल होते हैं। एक बात याद रखना, आईसीटी क्लासिक ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक कभी भी मार्केट को ऐसे पार नहीं कर देगी, ठीक है। अगर यहाँ पर आईसीटी क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक का मार्केट को ऐसे पार नहीं करेगी, अगर उसने फेल होना भी है, तो ये चीजें मार्केट में रिएक्ट करती हैं। सेम फॉर ब्रेकर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक भी मतलब कभी एकदम पार नहीं होंगे, ये भी रिएक्शन देते हैं। और अगर आप ये सारे पांचों स्टेप लग रहे हैं, तो एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक है। आगे मैं आपको इस क्लास के एंड में पढ़ाऊंगा 100% प्रोबेबिलिटी विन रेट ब्रेकर ब्लॉक। वो ब्रेकर ब्लॉक कभी फेल नहीं होता, वो आज मैं आपको होमवर्क दूंगा, वो ब्रेकर ब्लॉक अपने फेल मुझे दिखाना है, ठीक है। आपको मिलेगा नहीं वो ब्रेकर ब्लॉक फेल हुआ, तो चीजें वर्क करती हैं। आप बस क्लियर रखा करो अपने माइंड से। और मतलब किसी का कोई इस क्वेश्चन? इस लेग के अंदर एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक भी होना चाहिए और क्लासिक भी होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। नहीं, 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 ऑर्डर तो ब्लॉक ये मैटर नहीं करता, यहाँ पर सिर्फ ऑपोजिट कलर कैंडल मैटर करती है, और ऑपोजिट कलर कैंडल हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होता है एल्गोरिथमिक। यहाँ पे क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक बहुत मुश्किल है हो, ठीक है, यहाँ क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक बहुत मुश्किल है हो, जी क्योंकि ठीक। मार्केट जस्ट एक लिक्विड स्विप करके ऊपर जा रही है। तो क्लासिक जी ऑर्डर ब्लॉक में 5 स्टेप लगते हैं, वो 5 स्टेप यहाँ पे लगना मुश्किल होते हैं। आपके जी पास ठीक। क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता है, आपके पास सिंपल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक होता है। जी ठीक।
सर ये लास्ट अपोजिट कैंडल, इसका एक चार्ट में खाली एक बार वो दिखा दीजिए ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। ट्रेडिंग व्यू में चलते हैं, ट्रेडिंग व्यू में चलते हैं। हम्म, अच्छा 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पर कुछ 2-3 ऑर्डर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक जो मैंने ट्रेड किए थे पिछले हफ्ते। मैं इसको ना रिप्ले ऑन कर देता हूँ, आपको ना ऐसे आसानी बहुत ज़्यादा होगी सीखने में। मार्केट आपको पहले ही शो हो रही होगी, वो सही नहीं है। अब ऐसे समझो जैसे लाइव मार्केट ही है, आपने ब्रेकर ब्लॉक मार्क करने हैं, ठीक है। गोल्ड किधर है? अपने ऑल टाइम हाई पर है। गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पर है, बट इसके ऊपर भी लिक्विडिटी है, आपको स्विंग हाई है, होल्ड हाई है, इसके ऊपर आपके पास क्या पड़ा है? लिक्विडिटी। पहली बात, गोल्ड पीछे से ऑलरेडी लिक्विडिटी स्वीप करता हुआ आ रहा है, सारी लिक्विडिटी स्वीप करता आ रहा है, और ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा था। बट हम इस वाली लिक्विडिटी पर ज्यादा फोकस करेंगे, ये लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करेंगे मार्केट में। यहाँ पर मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप हो गई, ये ज्यादा ही आगे आ जाता है। अच्छा, लाइव मार्केट चल रही है समझो, ठीक है। यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हो गई, हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया लिक्विडिटी स्वीप। हम सिर्फ छोटी लिक्विडिटी स्वीप ले रहे हैं, अगर आप एक ब्रॉड व्यू से देखो पीछे और ज्यादा लिक्विडिटी स्वीप हुई हुई है, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है, और पीछे ऑल टाइम हाई है, तो सब सारी लिक्विडिटी स्वीप हुई हुई है पीछे हाईस की। पहला स्टेप हो गया लिक्विडिटी स्वीप। सेकंड स्टेप क्या था बताओ? लास्ट ऑफ कलर कैंडल। लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल कौन सी है? यहाँ पर एक बुलिश रन है, ठीक है। लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल होगी ये वाली, ये आपके पास एक लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल है, इसको आप मार्क कर लोगे। दो स्टेप हो गए। अब थर्ड स्टेप क्या था? मार्केट इसको फेल करे। फेल कब करेगी? जब इसके नीचे क्लोजिंग कर देगी। यहाँ पर हमारा थर्ड स्टेप भी हो गया। अब फोर्थ स्टेप क्या था? आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपके पास इधर ही हो गया, ठीक है, ये आपके पास आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। फोर्थ स्टेप भी हो गया। इसकी फिक्र ना करो यार, मैं आपको सिखा दूंगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की क्लास में सिखा दूंगा ये कैसे देखते हैं। आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया, चार स्टेप हो गए। फिफ्थ स्टेप क्या है? इंड्यूसमेंट। अब इंड्यूसमेंट बनने का वेट करेंगे। ये आपके पास इंड्यूसमेंट आ गई, एक ही इंड्यूसमेंट आ गई आपके पास। आगे देखते हैं मार्केट क्या करती है। ये देखो, ये भी आपके पास इंड्यूसमेंट आ गई, ये मेन इंड्यूसमेंट आपके पास, ठीक है। आपकी एंट्री टैप होने से जस्ट पहले इंड्यूसमेंट हो तो बेस्ट टेस्ट होती है। एंट्री टैप होने से पहले जस्ट इंड्यूसमेंट है, आप बॉडी सेंट्री लोगे। आपने एक बात याद रखनी है, ब्रेकर ब्लॉक की हमेशा आपने बॉडी सेंट्री लेनी है, ओपनिंग बॉडी ओपनिंग सेंट्री लेनी है, ठीक है। इसकी बॉडी ओपनिंग नीचे की साइड है, हालांकि रेड कैंडल ऊपर से ओपन होती है, बट हम नीचे की साइड से ऊपर जा रहे हैं ना, तो हमारे लिए यही ओपनिंग है। इसकी ये हमारी ट्रेड बन रही है, इसको हम ब्रेकर ब्लॉक कर लेंगे, और हम एंट्री बनाएंगे, यहाँ पर अपनी एंट्री बनाएंगे, और एक सेफ स्टॉप लॉस रखेंगे। सेफ स्टॉप लॉस रखना भी एक स्किल है, ठीक है, वो भी आपको आनी चाहिए। अब सेफ स्टॉप लॉस किधर रखोगे? आप बिल्कुल इधर की स्टॉप लॉस नहीं रख दोगे, या इधर नहीं रख दोगे, एक बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं रख दोगे। आप देखोगे मार्केट में आईसीटी के बाकी जो कंसेप्ट है वो मिक्स करना स्टार्ट करोगे। अब देखो, यहाँ पर मार्केट में एक बीपीआर है, ठीक है, नजर आ रहा है, ये मार्केट में एक बीपीआर है, और बीपीआर ने लिक्विडिटी स्वीप की हुई है। एक चीज होगी। दूसरी चीज, मार्केट में यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक है। तीसरी चीज, मार्केट में यहाँ फेवर वाली गैप है। चौथी चीज, मार्केट में ये एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, इसको एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ये किसी दिन आपको पढ़ाऊंगा जब काफी एडवांस चीजें आना स्टार्ट होगी। ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, आप इसके ऊपर एक अच्छी अपनी एक सेफ स्टॉप लॉस सकते हो, बहुत ज्यादा सेफ स्टॉप लॉस, ठीक है। इसके ऊपर इस लेवल को मार्केट में क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर अपना आपने स्टॉप लॉस रखा, और टेक प्रॉफिट कितना लोगे? ये आपकी एंट्री है। टेक प्रॉफिट 1:3, जो आपकी रिस्क मैनेजमेंट कहती है। आपकी रिस्क मैनेजमेंट, आपने अगर डिसाइड किया मैंने 1:5 लेना, 1:10 लेना, वो लो। मैंने जो डिसाइड किया मैं 1:3 लेता हूँ, तो मैं 1:3 ही लूंगा, ठीक है। अब देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव करती है। आपकी एंट्री टैप हो चुकी है,
आपका टीपी। दिस इज हाउ आईसीटी ब्रेकर ब्लॉक वर्क्स। पांचों स्टेप लग रहे हैं। पहला स्टेप लिक्विड स्वीप, सेकंड स्टेप लास्ट ऑब्जेक्ट कैंडल, ये आपके पास थर्ड स्टेप इसको फेल करना, फोर्थ स्टेप आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और फिफ्थ स्टेप एंट्री से पहले बिल्कुल इंड्यूसमेंट, और ये आपके पास टैप होके आपका टीपी। अब एक और चीज गौर करो, आपको एक चीज मजे की दिखाता हूँ। आप, यार नेट बहुत तंग कर रहे हैं यार। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? हाँ हाँ जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ सर, आवाज आ रही जी जी, क्लियर एकदम है क्लियर है, है। आवाज। स्क्रीन भी आ रही है अभी। ये आपके पास ब्रेकअप ब्लॉक हो गया। अब आप यहाँ पे गौर करो, ये भी तो लिक्विडिटी है, ये मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की। फर्स्ट स्टेप लिक्विडिटी स्वीप, सेकंड स्टेप क्या है? लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल अपन यहाँ पे लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल कौन सी है? ये आपके पास लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल है, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है? फेल्ड ओबी, फेल्ड ऑर्डर मार्केट ब्लॉक। उसको फेल करे। ये जो लास्ट ऑपोजिट कैंडल है इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग कर दे। थर्ड भी हो गया। फोर्थ स्टेप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये आपके पास यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। फिफ्थ स्टेप क्या है आपके पास? इंड्यूसमेंट, एंट्री टैप होने से पहले इंड्यूसमेंट हो, और यहाँ पर आपके पास इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट है, ये देखो इक्वल लॉस रिलेटिव इक्वल लॉस, ये आपके पास इंड्यूसमेंट है। अब आपकी एंट्री कहाँ बन रही है? आपकी एंट्री बनेगी इसकी ओपनिंग पर, विक की ओपनिंग पर नहीं, यहाँ पर फोडी की ओपनिंग पर, यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी। ये भी आपके पास एक बुलिश ब्रेकर ब्लॉक है। ऊपर आपके अभी बेरिश और ब्रेकर ब्लॉक की ट्रेड हुई हुई है, नीचे आपकी बुलिश की एंट्री लगी हुई है। आप यहाँ से अपनी बुलिश की अपनी लिमिट लगाओगे, और इसमें सेफ स्टॉप लॉस किधर रखोगे? आप यहाँ देखो, एक बहुत अच्छा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। आईसीटी क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक है। क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक कैसे है? बताओ मुझे, क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक कैसे है? क्योंकि ये सिंगल सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। नहीं, गलत। एल्गोमेटिक सिंगल ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक है। गलत। ये आईसीटी क्लासिक ऑर्डर सर ब्लॉक इसके कैसे है? इसके इसके सर पांचों लिक्विडिटी पॉइंट्स लेके पूरे हैं। मार्केट शिफ्ट कर दिया। इसके पांचों पॉइंट्स फिर पूरे हैं। बिल्कुल, अरे सही कह हाँ रहे हैं, सिर्फ 5 पॉइंट पूरे हैं। लिक्विड स्वीप, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, फेयर वैल्यू गैप, मार्केट सेक्टर शिफ्ट, और एंट्री से पहले इंड्यूसमेंट, और डिस्काउंट एंड प्रीमियम। इसका डिस्काउंट प्रीमियम लगाओ, ये डिस्काउंट में। पांचों स्टेप इसके पूरे हैं। तो ये आपके पास है आईसीटी क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक, और ये आपके पास है आईसीटी क्लासिक ब्रेकर ब्लॉक। दोनों के 5-5 पॉइंट पूरे हैं। तो यहाँ पर कौन नहीं एंट्री लेगा, कौन सा स्टेटर यहाँ पे एंट्री नहीं लेगा, ठीक है। एक बहुत अच्छी एंट्री, और ये मैंने भी ली थी, मैंने जूम क्लास में अपना लाइव दिखाया था। तो यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है इस जगह। आप यहाँ से अपनी एंट्री लोगे। अगर आप ब्रेकर ब्लॉक ट्रेड कर रहे हो यहाँ से एंट्री ले लो, और ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड कर रहे हो थोड़ा नीचे से एंट्री ले लो, बात एक ही है। यहाँ से एंट्री लोगे। अब सेफ ऑर्डर ब्लॉक, सेफ स्टॉप लॉस किधर होगा इसमें? सेफ स्टॉप लॉस आईसीटी क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक के नीचे होगा, यहाँ पर। और अब अपना कितना लोगे? 1:3, जितना आपकी रिस्क मैनेजमेंट आपको अलाउ करती है। मेरी रिस्क मैनेजमेंट मुझे इतना अलाउ करती है, तो मैं इतना ही लूंगा, ठीक है। जो असल में 1:3 है ना, ये बहुत वो है, बहुत एक, आप देखोगे जब आप 1:3 निकालना स्टार्ट करते हो ना, और सेफ स्टॉप रखते हो, आपको लेवल्स खुद ही मिलना शुरू हो जाते हैं। ये देखो, यहाँ मैंने 1:3 निकालने की कोशिश की, मुझे खुद ही लेवल मिल गए, रिलेटिव इक्वल लॉस मुझे मिल गया, लोड रेजिस्टेंस लिक्विडेट, उसके पास मेरा टीपी हो गया। अब मैं यहाँ 1:3 ले रहा हूँ ना, मुझे ये हाई मिल गया, लिक्विडिटी एरिया, ठीक है। तो जब आप 1:3 लेने की कोशिश करते हो, आपको खुद ही लेवल्स मिलना शुरू हो जाता है लिक्विडिटी वाले। अब मार्केट को देखते हैं क्या करती है। यहाँ पर एंट्री टैप होगी आईसीटी क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक वालों के भी, ब्रेकर ब्लॉक वालों के भी। ये आपके पास रिट्रेसमेंट आई है, ठीक है। आप लाइव पे आप ट्रेड कर रहे हो तो आप यहाँ पर घबरा जाते हैं। रिट्रेसमेंट से डरते नहीं है, कभी कभी भी रिट्रेसमेंट से डरते नहीं है। ये सिंपल आपको एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक से एक एंट्री पकड़ने आई थी, ठीक है। आपने रिट्रेसमेंट से डरना नहीं होता। ये भी आपका टीपी, ठीक है। दिस इज हाउ ब्रेकअप ब्लॉक्स वर्क्स, दिस इज हाउ ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ। कोई क्वेश्चन? और सर हमको 1 आवर को ही टारगेट करना है मोस्टली। मैं तो 1 आवर भी करता हूँ। आपने ठीक। किसको फॉलो कर रहे हो आप वो देख लो। मैं तो पहले दिन से नहीं कह नहीं, रहा हूँ ठीक 1 आवर है सर। बेस्ट है। हमें सेफ चलना है, बाकी ट्रेडिंग तो होती रहेगी। बिल्कुल।
जितना सर्वाइव करोगे, जितना सेफ चलोगे, उतना अच्छा है। 1 आवर के जो होते हैं ना, 1 आवर मैंने क्यों बताया था आपको अच्छा होता है, 4 आवर भी ज्यादा अच्छा होता है, बट उसमें मसला क्या रहता है, 4 आवर में डिफरेंट टाइम जोन के लिहाज से वो डिफरेंट क्लोजिंग होती है। आपको उस दिन दिखाया था मैंने forex.com में, डिफरेंट कैंडल्स हैं 4 आवर की, और ओंडा का जो ब्रोकर है उसमें डिफरेंट है। तो वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, कभी ओंडा का ऑर्डर ब्लॉक चल जाता है, कभी forex.com का। बट 1 आवर कैंडल 24 ही होती है एक दिन में, ठीक है, एक दिन में 24 कैंडल होती है, वो पूरी दुनिया में सेम होती है। तो उन पर इंस्टीट्यूशन अपना काम चलाते हैं। जैसे देखो, इस 1 आवर पर आपको मिलती है यार स्नाइपर एंट्री से, बहुत मजे का टाइम फ्रेम है, आप इससे काम करना स्टार्ट करो तो आपको मजा आएगा। और सर इसमें भी 4 आवर क्वेश्चन है में आपका। स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ नहीं, फिर टीपी भी तो बड़ा होगा ना, आप सिर्फ स्टॉप लॉस के बारे में ना सोचो, आप वन हाँ एस सर, थ्री हाँ निकालो, हाँ। टीपी भी बड़ा होगा। मतलब किसी बैलेंस का बढ़ेगा क्वेश्चन है तो ब्रेकर फिर ब्लॉक में? टाइम फ्रेम बढ़ा सकते हैं। नहीं, जरूरत नहीं है, मेरे पास बैलेंस है, मैंने तो बढ़ाया, कुछ सोच के नहीं ना बढ़ाया, 1 आवर ही बेस्ट है। और आप स्नाइपर एंट्री लेना चाहते हो और स्नाइपर इसको ट्रेड करना चाहते हो, आप 5 मिनट में चले जाओ, ठीक है। ओके सर। आई थिंक सबके क्वेश्चन क्लियर है, पूछना है किसी को कुछ? इन शॉर्ट फॉर ट्रेड, लिक्विड स्वीप, इंड्यूसमेंट, फेयर वैल्यू गैप, टुडे ओपन, ऑर्डर ब्लॉक। हाँ बिल्कुल, प्रातिश अच्छी आपने बताई है, सही है, बट नैरेटिव ना भूलना, इसमें सबसे पहले नैरेटिव लिखो। चलो अब ब्रेकअप ब्लॉक की पढ़ते हैं आगे। ब्रेकअप ब्लॉक में किसी का अभी तक कोई क्वेश्चन तो नहीं ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं चाह रहा हूँ कि आपके बिल्कुल अभी से क्वेश्चन क्लियर हो जाए। चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे तो वो याद रहेंगी, अगर भूल जाओगे। ऑल क्लियर, ओके। अब जी चलते हैं। सर मैंने ये जो असल में अपन जो, ये हाँ सर ब्रेकर बॉक लगाते हैं, उसमें हाँ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं होगा तो भी चलता है? नहीं होगा तो ही चलता है, सच बताऊं तो। बट मार्केट सेक्शन में ऐसा हो नहीं सकता ना हो और वो ब्रेकअप ओके। चल जाए, ऐसा हो ही नहीं हाँ हाँ। सकता। मार्केट स्ट्रक्चर ओके। शिफ्ट होगा तो भले ब्रेकअप ब्लॉक भले बनेगा। छोटा सा शिफ्ट होगा लेकिन छोटा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक यहाँ पर मार्केट का शिफ्ट है, ठीक है, ये आपके पास हाँ एसएनसी वाला है और ये आपके पास एचटी वाला है, मुझे असल हाँ। में इस वाले को मार्क करना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं ओके सकता कि मार्केट शिफ्ट ना हो और ब्रेकअप ब्लॉक बन जाए, ये तो ओके। आप इसको स्टेप ना भी बनाओ तो एक ही बात है, ये होता ही होता है। यहाँ पर मैंने कल ट्रेड भी ली थी, दीपक ने भी ट्रेड ली हुई थी मेरे ख्याल से ना, जो ये यहाँ पर आप देखो, अ, हाँ ये था ब्रेकर ब्लॉक 1 आवर। पहला इसने किया लिक्विडिटी स्वीप, फर्स्ट स्टेप हो गया लिक्विडिटी स्वीप। सेकंड स्टेप लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल, डाउन की लिक्विडिटी स्वीप है, लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल कौन सी है, ये सारी ये आपके ग्रीन पास वाली, लास्ट ऑपोजिट बड़ी कलर वाली। कैंडल है, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या था, इसको मार्केट फेल करे, यहाँ पर इसको मार्केट ने फेल कर दिया, मार्केट ठीक है। स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। फोर्थ स्टेप क्या था, मार्केट से शिफ्ट वो हो गया। फिफ्थ स्टेप, इससे पहले इंड्यूसमेंट हो, आपके पास इससे पहले ये इंड्यूसमेंट थी, बिल्कुल बहुत अच्छी इंड्यूसमेंट थी, मेरी यहाँ पे ऑलरेडी लिमिट लगी हुई थी। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी था, ये देखो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी था, ये ऑर्डर ब्लॉक भी था, वन डेली डेली ऑर्डर ब्लॉक भी था। वो चीज़ें डिफरेंट है ना, वो मैं बाद में देखता हूँ। और मार्केट टू डे ओपन से नीचे थी, वो डिफरेंट चीज़ें हैं। सिर्फ ब्रेकर ब्लॉक का तार, मैंने यहाँ पर अपनी एंट्री बनाई थी और मार्केट ने ये एग्जैक्ट एंट्री में नहीं उठाई, और 1:3 मैं यहाँ पर इसी जगह मेरा 1:3 कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो वक्त करते हैं लाइव मार्केट में। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ ब्रेकर ब्लॉक्स। नेक्स्ट आ गया हमारे पास टाइप्स ऑफ ब्रेकर ब्लॉक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेकर ब्लॉक्स।
लो प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक्स, ठीक है, इसके अंदर भी टू टाइप्स आ जाती है। इसके अंदर क्या टाइप आती है, एक आपको आता है वीक ब्रेकर ब्लॉक, और इसके अंदर भी दो टाइप्स आ जाती हैं, स्विंग वीक ब्रेकर ब्लॉक और एफपीजी वीक ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद आपके पास दूसरी टाइप आती है लो प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक्स की, मीडियम ब्रेकर ब्लॉक, मीडियम ब्रेकर ब्लॉक। अब सेकंड टाइप, मेन टाइप क्या है, सेकंड टाइप, सेकंड टाइप हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक्स, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या टाइप आती है, इसके अंदर आते हैं एडवांस ब्रेकर ब्लॉक, और इसके अंदर आती है दूसरी टाइप इसकी 100% विन रेट, 100% विन रेट ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। ये ब्रेकर ब्लॉक के टाइप्स हैं, लो प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक और हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक। लो प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक में वीक ब्रेकर ब्लॉक, उसके अंदर दो ब्रेकर ब्लॉक आता है, स्विंग ब्रेकर ब्लॉक और फेयरवेल का ब्रेकर ब्लॉक। और सेकंड टाइप है लो प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक की मीडियम ब्रेकर ब्लॉक। और ब्रेकर ब्लॉक की सेकंड टाइप है हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक, उसके अंदर उसकी दो सब टाइप्स हैं, एडवांस ब्रेकर ब्लॉक, सॉरी एडवांस ब्रेकर ब्लॉक और 100% विन रेट ब्रेकर ब्लॉक। अब इन सबको बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले आपके पास आते हैं वीक ब्रेकर ब्लॉक। लेट्स सपोज ये आपके पास मार्केट है, ठीक है, मैं मार्केट थोड़ी बड़ी बना देता हूँ। ये मार्केट है, मार्केट में यहाँ पर एक स्विंग लो है, ये आपके पास क्या बन गया, इसको आप क्या बोलोगे, स्विंग लो, ओके। क्या यार, चलो आपको पता है ये स्विंग लो है, ये आपके पास मार्केट ऊपर गई, ये लेवल आपके पास स्विंग लो है। इसके नीचे क्या पड़ी हुई है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी। मार्केट आई, मार्केट ने इसको स्वीप कर लिया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, क्या स्टेप था हमारा फर्स्ट, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी। बिल्कुल लिक्विड स्वीप हो गई। सेकंड स्टेप था हमारा लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल देखनी है, यहाँ की लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल होगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप था हमारा मार्केट को फेल करे, मार्केट ने उसको फेल कर दिया। फोर्थ स्टेप मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया। और फिफ्थ स्टेप मार्केट एंट्री से पहले इंड्यूसमेंट करे, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने जो लास्ट सेलिंग कैंडल थी वो ये है, और ये आपके पास मार्केट से शिफ्ट है। मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट बनाई आपके पास एंट्री टैप करने से पहले, फिर मार्केट नीचे आई, मार्केट ने एंट्री टैप की, आपका यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक था, ब्रेकर ब्लॉक में आपको स्नाइपर एंट्री दी और आपका टिप, ठीक है। ये लो प्रोबेबिलिटी वीक ब्रेकर ब्लॉक क्यों है, क्योंकि इसमें हल्की लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। लिक्विडिटी की कुछ टाइप्स होती है ना, हर चीज की कुछ पावर होती है, ऐसे ब्रेकर ब्लॉक की पावर है, ये सबसे पावरफुल है, ये उससे कम पावरफुल, ये उससे कम पावरफुल, और ये सबसे कम, ये सबसे वीक है, ठीक है। वैसे लिक्विडिटी की टाइप्स होती हैं, ओल्ड हाइज और ओल्ड लो की सबसे पावरफुल लिक्विडिटी होती है। उसके बाद जो होते हैं स्विंग लोज उनकी कम, उसके बाद फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं, उनकी कम लिक्विडिटी पावरफुल होती है। स्विंग लो स्विंग हाइज की सबसे कम लिक्विडिटी स्वीप पावरफुल होती है। ऐसे लिक्विडिटी की टाइप्स हैं। तो इसमें इस ब्रेकर ब्लॉक में जिसमें सिर्फ स्प्रिंग लो की लिक्विडिटी स्वीप हो, वो आपके पास आता है लो प्रोबेबिलिटी वीक ब्रेकर ब्लॉक, ये वाला, ठीक है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं हमारे में, इसकी समझ आ गई है, क्वेश्चन है किसी का कोई,
यार चैट में लिख दिया करो। नो। ओके। हेलो। सिंपल है ये। हेलो। जी जी प्रसाद। हाँ, ये लेग पे भी ब्रेकर ब्लॉक बन सकता है ना? नहीं, इस पे कैसे बन सकता है? हाँ, यहाँ पे भी ग्रीन कलर कैंडल हो सकता है ना, लास्ट वाला आई थिंक। यहाँ पे भी ग्रीन और कलर कैंडल होता है ना? अच्छा होगा, बट लिक्विड स्वीप कैसे हुआ? कहाँ पे हुआ? मतलब यहीं से लेते हैं ना सब लोग, तो इसलिए पूछा मैं। नहीं नहीं, आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, सॉरी। अगेन पूछना। नहीं, लिक्विडिटी ब्रेक स्वीप होने के बाद में फिर एमएसएस किधर हुआ है? यहाँ पर यहीं पे ये ब्लू होता है लाइन ना? हमारे पास एमएस है ना। हाँ, एमएसएस तो यही यही होता है ना। यहाँ पे भी नहीं, ग्रीन कलर कैंडल है, यहाँ पे भी ग्रीन कलर कैंडल है, ये लेग पे भी। ब्रेकर बिल्कुल। ब्लॉक भी इसको भी बोलते हैं ना आई थिंक। नहीं नहीं, वो आपके पास रिटेलर्स का ब्रेकआउट ब्लॉक है। मसल में पता है ओके। क्या है? मसल में स्पॉट रेजिस्टेंस बिकम स्पॉट है, वो वाली चीज पढ़ाते हैं, ठीक है। वही तो आपके पास इंड्यूसमेंट होती है ब्रो। ब्रेकर ब्लॉक में आपको पहले डेफिनेशन ही मैंने ये पढ़ाई है पॉइंट में, लास्ट सेलिंग एंड है। मैंने ये नहीं कहा कि सबसे एक्सट्रीम ऑपोजिट कलर कैंडल, मैंने कहा लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल। बेशक ऑपोजिट कलर कैंडल यहाँ पर हो, बेशक वो यहाँ पर हो, बेशक यहाँ पर हो, या फिर एक्सट्रीम पर हो, कोई मसला नहीं। बट वो लास्ट लिक्विड स्वीप होने से पहले पहले लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक है। अगर लिक्विड स्वीप होने के पास यहाँ पर कहीं बुलिश कैंडल बनती है, वो हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक नहीं है, उसको हम ब्रेकर ब्लॉक नहीं कहेंगे। उससे पहले वाला हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक होगा, ये वाला। ये हमेशा एक्सट्रीम वाला ब्रेकर ब्लॉक नहीं होता, ज्यादातर केसेस में ऐसे होता है। बट क्यों होता है ऐसे? क्योंकि वहां पर कोई बुलिश कैंडल नहीं होती लेग के अंदर, ठीक है। वहां बुलिश कैंडल होगी तो ही वो ब्रेकर ब्लॉक होगा ना। तो हमेशा लास्ट ऑपोजिट कलर का नाम याद रखना है। क्लियर? सर सब क्लियर हो गया। सही है, इसकी एग्जांपल देखते हैं कि ये देखो, यहाँ पे मैं रिप्ले ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपके पास स्विंग लो है, इसके नीचे क्या है? लिक्विडिटी। फर्स्ट स्टेप कब कंप्लीट होगा? जब ये लिक्विड स्वीप होगी। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड, लिक्विडिटी स्वीप। सेकंड स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप है लास्ट अपोजिट कलर कैंडल। बिल्कुल। यहाँ पर हमारे पास ये है। और साथ इसमें ये देखो, ये भी एक्सट्रीम है, ये भी ऑपोजिट, ये भी बुलिश कैंडल है, ये भी बुलिश कैंडल है, ये ब्रेकर ब्लॉक नहीं है। लिक्विडिटी स्वीप से पहले पहले जो लास्ट बुलिश कैंडल होगी वो हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। फिलहाल तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक है। इसके फेल होने का वेट करेंगे। मार्केट ने इसको फेल कर दिया, ठीक है। मार्केट ने इसको फेल किया, यहीं पे मार्केट ने मार्केट से शिफ्ट किया, ये मार्केट से शिफ्ट हो गया। ज्यादातर केसेस में आपने एसटी मार्केट से शिफ्ट करना है। अगर मार्केट एसएमसी वाला मार्केट से शिफ्ट कर दे जैसे कि ये है, ठीक है, फिर और अच्छी बात है। बट हमारे पास मार्केट से शिफ्ट आईसीटी का बहुत है। हमारे पास चार स्टेप हो गए हैं। फिफ्थ स्टेप क्या है? हमारी एंट्री टैब होने से पहले इंड्यूसमेंट हो। हमारी एंट्री किधर है? ये उसकी ओपनिंग प्राइस है, यहाँ पर हमारा ये बुलिश ब्रेकर ब्लॉक है। एक सेकंड, इसको मैं, हाँ, ये हमारे पास बुलिश ब्रेकर ब्लॉक है। यहाँ कहीं हम अपनी एंट्री बनाएंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस किधर रखेंगे? पूरा ब्रेकर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक के नीचे ये ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक की फर्स्ट कैंडल हमारे पास स्टॉप लॉस होगी। इसके बाद ये बॉडी हमारी स्टॉप लॉस हो सकती है, ये वाली बॉडी हमारे पास स्टॉप लॉस हो गई। आप थोड़ा शॉर्ट सेव करना चाहते हो इसको आप विक भी कर सकते हो, बट आई थिंक बॉडी इनफ होती है। चलो विक कर लेते हैं इसमें, ठीक है। विक आपने स्टॉप लॉस रख लिया। अब आप एंटी टैप होने का वेट करोगे कब? जब आपके पास इंड्यूसमेंट आएगी। उससे पहले एंटी टैप होगी आप नहीं लोगे। मेरी स्क्रीन आ रही है? हाँ हेलो? हाँ सर, आ रही। मेरे पास मेरी स्क्रीन आ रही थी, चलो खैर। यहाँ पर आपके पास इंड्यूसमेंट किधर है? ये आपके पास इक्वल इंड्यूसमेंट आ गया आपके पास एंटी टैप होने से पहले, ठीक है। इंड्यूसमेंट आपकी बॉडी में लिक्विड, आपकी बॉडी में आपकी एंट्री, और 1:3 आप निकालने की कोशिश करो। 1:3 किधर निकल है? ये आपके पास 1:3 हो भी गया, ठीक है। ये आपके पास था वीक प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक। कैसे हमने इस पर ट्रेड ली? सिर्फ एक स्विंग लो के स्वीप होने पे, ठीक है। ये लो प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक होता है,
ये इनका विन रेट इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है, होता है ठीक ठाक होता है, बट इतना अच्छा नहीं होता। इसमें कोई एक क्वेश्चन ऊपर है भी आपका? तो स्विंग बन रहा है, इससे ऊपर जो है उसको भी ये टैप कर रही है अभी बिल्कुल, बिल्कुल। ये वहाँ। देखो, ये स्विंग हाई जी है, बिल्कुल आपका नहीं नहीं वैलिड क्वेश्चन है। नहीं 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 नहीं, स्विंग, पीछे स्विंग पीछे हाई पीछे वाली लेग में, जहाँ पे कहाँ हमने पर? इससे पीछे वाली लेग जो है, ऊपर देखें टॉप के ऊपर, ये वाला। नहीं नहीं, नीचे जहाँ पर अच्छा, कर्सर है ये आपका, ओल्ड हाई है ब्रो। इस इससे नीचे ये देखिए, ये जहाँ पर आपका कर्सर पड़ा हुआ है, थोड़ा सा नीचे, ये भी तो स्विंग है। बिल्कुल, ये भी स्विंग है आपके पास। जी इसको यहाँ पर आप भी कैसे टैप ट्रेड हुआ है, करोगे? इंड्यूसमेंट भी ले लिए यहाँ पर। हाँ, हाँ इंड्यूसमेंट है, टैप हुआ है, उससे पहले आप यहाँ पर बुलिश का ऑर्डर ब्लॉक देखो ना। एक सेकंड, यहाँ पर ये लिक्विड स्वीप स्विंग की, ये आपके पास लिक्विड स्वीप सेकंड स्टेप लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल। लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल कौन सी है? ये आपके पास लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल है। नहीं नहीं, इस लेग में ये वाली है। क्या कह रहे हो? अच्छा, इसमें आप कह रहे हो? जी जी अच्छा अच्छा, ठीक है, ये स्विंग ठीक है, सही कह रहे हो। ये लाइक लिक्विड स्वीप लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल, ये है आपके पास। जी आपके पास ये ब्रेकर ब्लॉक कब बनेगा? इसके ऊपर क्लोजिंग होगी। क्लोजिंग अभी तक हुई नहीं, तो ये ब्रेकर ब्लॉक कैसे बन गया? जब इसके ऊपर जी। क्लोजिंग होगी, मार्केट से शिफ्ट होगा, मार्केट यहाँ पर आएगी, फिर हम एंट्री लेंगे, ठीक है। नहीं नहीं, जैसे यहाँ पे मैं इसके तो ऊपर क्लोजिंग हुई, ये ऑर्डर ब्लॉक एज अभी एज ऑर्डर ब्लॉक काम कर रहा है, ऑर्डर ब्लॉक। जी ठीक। हाँ, आप क्या कह रहे हो? अपना क्वेश्चन क्लियर कर लो, खुल के जी जी, पूछो। मेरा क्वेश्चन क्लियर है, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि हम स्विंग लो से ही हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं ना। तो जिस तरह हमने ये नीचे वाली आपने एक स्विंग की एग्जांपल दिया ना, तो इस लेग में दो स्विंग्स आ रही थी। तो मेरा क्वेश्चन ये बिल्कुल, था कि इस स्विंग को भी तो हम अपने जेहन में रख सकते हैं कि ये भी एज एन ब्रेकर ब्लॉक काम कर सकती है। बिल्कुल रखें, आप अपने जहन में सोच रखें, जरूर रखें। कब रखेंगे? जब यहाँ पर लिक्विड शिप होगी, उसके बाद इसको मार्केट फेल करे, ठीक है। इसको जी फेल ठीक। करेगी, तब आपके माइंड में आइडिया आना चाहिए, हाँ यार ये ब्रेकअप ब्लॉक बन सकता है। जैसे यहाँ पर लिक्विड शिप, इसको जब फेल किया, तब मेरे माइंड में, तब मैंने उसके बाद एंट्री लगाई, तब मेरे माइंड में आइडिया है, हाँ यार ये ब्रेकअप ब्लॉक बन सकता है यहाँ पर, ठीक है। जी सही। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ खाता हूँ। मार्केट में मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि मार्केट ने आपने बॉडी से एंट्री लेनी है हमेशा, आपने विक से क्यों नहीं एंट्री लेनी? आप ये देखो ब्रेकर ब्लॉक में ट्रैप कैसे होते हैं। देखो, एल्गोरिथम बहुत तेज है। आप आईसीटी आप रिटेलर्स निकालो, उनका वो भी पता है, एसएमसी निकालो, वो भी पता है। आप आईसीटी ट्रेड करते हो, उनका वो भी पता है आईसीटी की क्या कंसेप्ट है, कहाँ पर लोगों को कैसे ट्रैप करना है, ठीक है। वो बहुत तेज है, कल को कोई और एडवांस चीज आती है, उनको भी वो पता होगी। अब उनको क्या लगता है, ब्रेकअप ब्लॉक का नहीं पता होगा एल्गोरिथम्स को, एलिट्स को, ठीक है। वो यहाँ पर ट्रैप कैसे करते हैं, आप यहाँ पे देखो। मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप बॉडी सेंट्री लो। लोग क्या करते हैं, लोग जब मार्केट यहाँ पर आती है, फोमो में आ जाते हैं। फोमो क्या? फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो कहते हैं यार ये सारे ब्रेकअप ब्लॉक है, ये सारे तो ब्रेकअप ब्लॉक है, क्या फर्क पड़ता है, बॉडी सेंट्री लूँ, विक से लूँ, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस होगा। जब वो ऐसे करते हैं, उनके साथ ये होता है, ये देखो। जिसने यहाँ पे बोर्ड विक सेंट्री ली, हमारा टीपी हुआ, उसका यहाँ पे बाद में स्टॉप लॉस हो गया। मार्केट ने ऊपर जाकर उसका स्टॉप लॉस कर दिया, हमने उसको एज इंड्यूसमेंट लिया, और वो यहाँ पे ऐसा स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। इस तरह ट्रैप होते हैं। ये ब्रेकअप ब्लॉक में देख लो, जिसने ये विक से एंट्री ली, उसको भी एक प्रॉपर, मतलब ठीक है मिल गया, बट उसको एक प्रॉपर आपको टिप्पी नहीं मिला। एक प्रॉपर टिप्पी आपको इधर ही मिलना है, ठीक है। वो आपको 1:3 नहीं मिला यहाँ पर, उसका भी बाद में स्टॉप लॉस हुआ। उसको एज हमने इंड्यूसमेंट लिया, बाद में मार्केट ने बॉडी में टैप किया और आपकी एंट्री उठाई। सेम इसी एग्जांपल में जो हम एग्जांपल देख रहे हैं अभी, यहाँ पर जिन्होंने पहले ही विक से एंट्री ली, फियर ऑफ मिसिंग आउट कर कर ये विक से एंट्री ली, उनके यहाँ पर बाद में स्टॉप लॉस हुए, ठीक है। समझ आ रही ट्रैप कैसे होते हैं लोग विक्स एंट्री लेकर? यहाँ पर जब मार्केट आती है, यहाँ से एकदम रिएक्शन मिलता है, दोबारा मार्केट यहाँ आती है, यहाँ पर कहते हैं यार मेरे ख्याल से ब्रेकअप ब्लॉक चल रहा है, चल जाना मेरे ख्याल से ब्रेकअप ब्लॉक, मैं विक्स एंट्री ले लेता हूँ, क्या हो जाएगा। बाद में उनके ऐसे स्टॉप लॉस हो जाते हैं, फिर वो बाद में कहते हैं हमारा स्टॉप लॉस खा के मार्केट ऊपर चलेगी, बस हमारा स्टॉप लॉस खाया। तो आप खुद अपना स्टॉप लॉस खिला रहे हो मार्केट को, जो चीज़ें हैं उनको वैसे ही ट्रेड करो। इसमें क्वेश्चन है और कोई वीक प्रोबेबिलिटी ब्रेकअप ब्लॉक्स में? ये वीक प्रोबेबिलिटी। Okay. क्या कह रहे हो?
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है वीक प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक की दूसरी टाइप। ओके, आज आया कौन कौन हुआ? अली हैदर, दीपक, महेश, मनीर, नरेश, प्रसाद, रेहाना और बसी। सही है, सारे मेरे लाइक लाइक बच्चे आए हुए हैं। अच्छा, वीक प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक, इसमें पहला हमने पढ़ लिया स्विंग हाइस एंड स्विंग लोअर वाला, वो हमारा हो गया। अब हमारे पास इसमें आता है सेकंड फेयर वैल्यू गैप ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है? लेट्स सपोज ये आपके पास मार्केट है। ठीक है, मार्केट में आपके पास यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ मार्केट में आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, इसके अंदर मैं इसको फेयर वैल्यू गैप लिख देता हूँ। मार्केट नीचे आती है, उस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट स्वीप करती है, वहां से पंप ले लेती है। ठीक है, मैंने आपको क्या सिखाया फेयर वैल्यू गैप क्या होते हैं? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी। बिल्कुल, फेयर वैल्यू गैप्स लिक्विडिटी होते हैं। पहला स्टेप हो गया लिक्विडिटी स्वीप। सेकंड स्टेप लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल देखेंगे। लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल लेट्स सपोज यहाँ पर है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप उसको फेल होता देखेंगे। यहाँ मार्केट ने उसको फेल कर दिया। ठीक है, फोर्थ स्टेप आईसीटी मार्केट का शिफ्ट देखेंगे। यहाँ पर आईसीटी मार्केट का शिफ्ट होना था, वो यहाँ पर हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप मार्केट में हम इंड्यूसमेंट का इंड्यूसमेंट। वेट करेंगे। ठीक है, ये आपके पास इंड्यूसमेंट आ गई। ये जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, हाँ ऑर्डर ब्लॉक जो फेल हो चुका है, फेल ऑर्डर ब्लॉक आपके पास एज अ ब्रेकअप ब्लॉक काम करेगा। ठीक है, मार्केट्स पर आएगी, आप यहाँ पर एंट्री लोगे, यहाँ पर आप बाय की एंट्री लोगे और आपको अच्छा टीपी मिलेगा। ठीक है, जो आईसीटी ब्लॉक ब्रेकअप ब्लॉक और आईसीटी क्लासिक ब्लॉक है ना, ये 90% आपको स्नाइपर एंट्री से देते हैं। बहुत कम होता है कि ये एक अच्छी खासी रिप्लेसमेंट कर दें, बाकी 90% ये आपको स्नाइपर एंट्री से देते हैं। स्नाइपर एंट्रीज में बहुत मजा आता है, ट्रस्ट मी। अच्छा, ये आपके पास फेयर वैल्यू का ब्रेकअप ब्लॉक है। इसकी विन रेट सबसे कम है। ठीक है, ये आपके पास बहुत ज़्यादा लो प्रोबेबिलिटी है। मेरा काम है आपको समझाना, आपको बताना कि कौन कौन से फेयर वैल्यू ब्रेकअप ब्लॉक होते हैं। जो बेस्ट है वो भी आगे बताऊंगा। इसको मैं ना आपको रिकमेंड करूंगा ट्रेड करने को, ना मैं खुद करता हूँ, ना इसको कभी ट्रेड करना है। ठीक है, ये वाले फेयर वैल्यू गैप्स को, क्योंकि इनकी विन रेट प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, आपका साइकोलॉजी खराब करेंगे। सिंपली बस मेरा बताना फर्स्ट था। फेयर वैल्यू गैप्स आपके पास लिक्विडिटी होते हैं, उनका स्वीप होना भी आपके पास लिक्विडिटी स्वीप होता है। इंटरनल, ये वही ऑलमोस्ट वही कंसेप्ट है, इंटरनल टू एक्सटर्नल। ठीक है, अच्छा अच्छा, वीक प्रोबेबिलिटी ब्रेकअप ब्लॉक आपके पास खत्म हो गए। नेक्स्ट, इसके पास इसके अंदर ही आपकी आती है लो प्रोबेबिलिटी ब्रेकअप ब्लॉक की सेकंड टाइप। सेकंड टाइप आपके पास है मीडियम प्रोबेबिलिटी ब्रेकअप ब्लॉक्स। ओके, मीडियम प्रोबेबिलिटी ब्रेकअप ब्लॉक्स, यहाँ पर क्या होगा? ब्रेकअप ब्लॉक जिसमें बहुत लिक्विड स्वीप होता है, जिसमें बहुत स्विंग लो और फेयर वैल्यू गैप स्वीप होता है, वो आपके पास मीडियम प्रोबेबिलिटी ब्रेकअप ब्लॉक है। लेट्स सपोज ये आपके पास मार्केट है। यहाँ पर मार्केट में आपके पास क्या आ गया? मार्केट में आपके पास स्विंग लो आ गया। स्विंग लो मतलब आपके पास लिक्विडिटी आ गई है, और यहाँ पर कहीं मार्केट में फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, मार्केट नीचे आती है, यहाँ से मार्केट दोनों को स्वीप कर लेती है। आपके पास अब दो लिक्विड स्वीप हो गई। ठीक है, एक टाइम पर आपके पास दो लिक्विड स्वीप यहाँ पर है, तो ये थोड़ा मीडियम, मतलब लो प्रोबेबिलिटी से थोड़ा मीडियम प्रोबेबिलिटी हो गया। ठीक है, पहला स्टेप हो गया लिक्विड स्वीप। देन लास्ट हम कैंडल देखेंगे, उसको फेल होते देखेंगे। ठीक है, फेल हो गई, उसके बाद मार्केट शेयर शिफ्ट देखेंगे, यहाँ पर मार्केट शेयर शिफ्ट हो गया, देन इंड्यूसमेंट का वेट करेंगे, इंड्यूसमेंट हुई, आप ब्रेकर ब्लॉक में एंट्री लोगे, या आपके पास ब्रेकर ब्लॉक है। और सेम वही स्टेप्स जो हम सीखते आ रहे हैं। इसमें डिफरेंस क्या था? यहाँ पर लिक्विडिटी एक और दो, दो लिक्विडिटी हो गई थी हमारे पास। ठीक है, इसलिए मीडियम प्रोबेबिलिटी ब्रेकअप होगा। इसमें कोई क्वेश्चन है? इसी एग्जाम्पल देखते हैं। मीडियम ब्रेकर
सर इसमें इसको आप एफएजी हेलो क्या ब्रो? सर अ, मीडियम ऑर्डर ब्लॉक में 2 ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होगा, आपने बोला ना? यार आवाज क्लियर नहीं आ रही, शायद मेरा नेट खराब सर है। आपने अभी दोबारा बोलिएगा। सर आपने अभी बोला जो अभी मीडियम में है, 2 ऑर्डर ब्लॉक फेल होएगा ना एक साथ? नहीं नहीं, दो ऑर्डर ब्लॉक नहीं फेल होगा। यहाँ पर मैं दोबारा बना दिया। यहाँ पर दो लिक्विड स्वीप होंगी। एक अच्छा, स्विंग दो लो की लिक्विड लिक्विडेशन, स्वीप होगी और एक फेयर 2 इंच वैल्यू की की लिक्विड लिक्विड, स्वीप होगी। ठीक है। दो दो लिक्विड की स्वीप होगी। सर हाँ, जब दो ये लिक्विड। एफपीजी फेल ना हो सर इसमें जब विक निकल के निकल जाए तो क्या स्विंग लो स्वीप करके निकल जाए तो? मतलब विक विक से जो क्या होती है फिर मिंट फ्रेश क्वेश्चन समझ नहीं आई, काइंडली अगेन पूछ लो। मुझे जो एफपीजी है हाँ। उसमें जब विक मिडल से मिड पॉइंट से निकल हाँ। जाए अच्छा। ब्रेक ना हो नी, नीचे चली जाए। नहीं, ऊपर ऊपर मिड से सर, एफईजी के मिड से मिड से घुस ऊपर जाए, निकल जाए। हाँ तो ब्रेक यहाँ नहीं पर होना ब्रो, चाहिए। आपको अगर ये आपका फेयर वाली गैप है ना, और मैं हाँ ये सारा मिटा देता हूँ आपको सही से नजर तो आए। हाँ अगर ये फेयर वाली गैप है आपके पास, मैंने ये नहीं कहा कि मार्केट यहाँ पर आए, मार्केट उसको प्रॉपर स्वीप करे देन ऊपर जाए। नो। अगर फेयर वैली गैप में कुछ रूल है। पहला रूल, अगर मार्केट फेयर वैली गैप में इतना भी आ जाती है ना, वो भी आपके पास स्वीप होता है। जरूरी नहीं है उसके 50% जाए, जरूरी नहीं है उसके यहाँ तक आई है, जरूरी नहीं है उसको पूरा फिल करे। ठीक है। अगर मार्केट इतना भी नहीं, मार्केट इतना ही आ जाती है ना, वो भी आपके पास फेयर वैली गैप स्वीप होता है। ठीक है। समझ आई इस बात की? फेयर वैली गैप में एंटर सी वो फेयर वैली गैप उसको स्वीप कहते हैं हम। फेयर वैली गैप टैप हो गया। समझियो? यहाँ पे जरूरी नहीं कि ठीक है फेयर वैली गैप पूरा स्वीप हो। हल्की सी एंट्री भी आपके पास फेयर वैली गैप स्वीप है, वो भी आपको लिक्विड स्वीप ठीक है ठीक है। इसकी एग्जांपल देखते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। सर मीडियम में सिर्फ एक ये है, दो फेयर वैल्यू लिक्विडिटी फील्ड गैप देखनी है, बाकी सेम है वीकर ब्लॉक ही है। हाँ, बस लिक्विडिटी डिफरेंट देखनी है। फेयर वैल्यू गैप में कितनी दफा अगर टैप करे तो उसकी लिक्विडिटी को कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि सम टाइम बार बार वन उसमें वन मार्किंग टाइम। ओनली वन टाइम। डजेंट मैटर, मार्केट में 3 दफा दोबारा ट्रेड हुई है, 1 दफा। आपने अगर वो 1 दफा मार्केट में टैप हो गया तो वापस मिटिगेटेड हो गया। मिटिगेटेड मीन्स वो आपके पास स्वीप हो गया। ठीक है। जी अच्छा। ओके। यहाँ पर मीडियम ब्रेकर लोग देखते हैं कहाँ पर है। हाँ, ये देखो आपके पास ये स्विंग हाई है। ठीक है। मतलब एक ओल्ड हाई है। स्विंग हाई आ गया। और ऊपर इसके आप पीछे जाके देखो, आपके पास फेयर वैली गैप है। आपके पास फेयर वैली गैप है प्रॉपर। ठीक है। तो मैं फेयर वैली गैप का टेम्पलेट लगा देता हूँ। दो चीजें हो गई। अब मीडियम प्रोबेबिलिटी ब्रेकअप लोग क्या कहता है? मार्केट दोनों को स्वीप करे। मार्केट ने दोनों को स्वीप कर दिया। फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है। यहाँ पर दोनों अच्छे से स्वीप हो गए। आपके पास फेयर वैली गैप भी और आपके पास स्विंग हाई भी। सेकंड स्टेप क्या है आपके पास? लास्ट सेलिंग कैंडल। लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है? ये आपके पास लास्ट सेलिंग कैंडल है। सॉरी, लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल। इसके फेल होने का वेट करना है। यहाँ पे फेल भी होगी। थर्ड स्टेप भी होगा। फोर्थ स्टेप आईसीटी मार्केट शिफ्ट। यहीं पर आपके पास जब ऑपोजिट कैंडल फेल होती है, वहीं पर आपके पास आईसीटी मार्केट शिफ्ट भी हो जाता है। ठीक है। और उसने बॉस किया हो तो वो आपको मैं मार्केट शिफ्ट की वीडियो में पढ़ा दूंगा। मार्केट शिफ्ट हो गया। 4 स्टेप लग गया आपके पास। कौन कौन से बताओ, कौन कौन से स्टेप लग गए अभी तक? स्विंग हाई लग गया, अच्छा। लिक्विडिटी एफईजी स्वीप हो गया, ऑर्डर ब्लॉक ठीक है। फेल हो गया, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आ गया, अब इंड्यूसमेंट पेंडिंग है। इंड्यूसमेंट पेंडिंग है। यहाँ पर अगेन मार्केट वीक से एंट्री देकर आपको ट्रैप कर रही है। बट आपके पास इंड्यूसमेंट नहीं है। और ये वीक से एंट्री दे रही है तो आप नहीं लोगे, यहाँ पे इंड्यूसमेंट का वेट करेंगे।
यहाँ पर आप देखो, आपके पास ये सारी इंड्यूसमेंट थी, ये सारी आपके पास इंड्यूसमेंट बन गई, ठीक है। ये सारा जोन आपकी एंट्री टैप होने से पहले आपके पास इंड्यूसमेंट है, और आपकी एंट्री किधर है, आपकी एंट्री यहाँ पर, ये ओपनिंग के ऊपर है, यहाँ पर आपकी एंट्री टैप होगी। ये आपके पास था ब्रेकअप ब्लॉक, यहाँ पर आपकी एंट्री टैप हुई, आप एक सेफ स्टॉप लॉस की तरफ हो गए। इस हाई ब्रेकअप ब्लॉक के ऊपर भी रख सकते हो अगर आप मतलब थोड़ा वो कम आप रिस्क लेना चाहते हो। अगर आप थोड़ा सेफ, बहुत ज़्यादा सेफ स्टॉप लॉस रखना चाहते हो, ये हाई से अच्छी और कोई नहीं है, क्योंकि ये आपके पास इंटरमीडिएट टर्म हाई है, तो ये बेस्ट आपके पास सेफ, सबसे सेफ स्टॉप लॉस है, ठीक है। आप रेशो कितना निकालोगे, मैं 1:3 निकालता हूँ, तो मैं 1:3 की कोशिश करूंगा, ठीक है। 1:3 प्रॉफिट टारगेट, हमारी एंट्री टैप हो चुकी है, प्रॉपर हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक है, स्विंग है स्वीप हुआ है, उसके ऊपर फेयर वैली गैप स्वीप हुआ है, लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल थी, उसको मार्केट ने फेल किया है, यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, एंट्री से पहले प्रॉपर आपके पास इक्वल हाइस की इंड्यूसमेंट है, ठीक है। और नीचे भी आपका लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रहना है, इक्वल लॉस है, यहाँ पर आपके पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रहना है, तो आपके पास अच्छी ट्रेड हो सकती है। लो, यहाँ बस ब्रेकर ब्लॉक की एंट्री टैप हुई, और आप देख सकते हो, ठीक है। ये था आपके पास मीडियम प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक। इसमें कोई क्वेश्चन है आपका? सर मीडियम सर मेन को प्रोबेबिलिटी ब्लॉक में 1:3 से ज्यादा रख सकते हैं ना नहीं, टारगेट? बेशक मीडियम है, क्लासिक है, या फिर वीक है, जो आपने डिसाइड किया हुआ अपना रिस्क मैनेजमेंट, वो ही आपने हर तीन रखना है। मैंने 1:3 अपना शुरू से डिसाइड किया हुआ है। बेशक मार्केट यहाँ से जितना मर्जी नीचे चली जाए, डजेंट मैटर, मेरा यहाँ प्रॉफिट टारगेट हो गया, मुझे मेरे लिए बहुत है। और मैंने आपको पहले ही समझाया, जब आप 1:3 रखते हो, आपके पास एक बहुत अच्छा लिक्विडिटी एरिया भी आता है। ये देखो मेरे पास लिक्विडिटी एरिया भी आ गया। ये एक बहुत नेचुरल सी चीज़ है, ठीक है, आप गौर करना। ये बहुत नेचुरल सी चीज़ है, जब आप एक सेफ स्टॉप लॉस के साथ अच्छी एंट्री एससीटी की, आप सेफ स्टॉप लॉस रखते हो, आपके पास एक लिक्विडिटी एरिया आ जाता है आपके टारगेट के पास, तो आपका टारगेट वो लो हैंग बन जाता है, आपके पास आसान टारगेट हो जाता है वो। जी पूछो, क्या क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये एंट्रीज हमें किल जोन के अलावा मिलें तो उसमें भी ली जा सकती हैं, या नहीं सिर्फ किल जोन के अंदर ही हमने ट्रेड करना है? वैसे तो थंब रूल तो हमने यही बनाया कि किल जोन में ट्रेड करना है, बट अगर किल जोन के बिल्कुल, ये बगैर मिले तो उसको। बिल्कुल करते हैं, इसको ट्रेड करते हैं। ये जो एंट्रीज होती है ना वसी, इसमें एक जी बात याद रखो, ये एंट्री स्टेट होती है लिमिट से, ठीक है। ये एंट्रीज ठीक। ऐसी देखो, जल्दी जल्दी मार्केट ऊपर है एंट्री टाइप की, इस क्योंकि यहाँ पर स्नाइपर एंट्रीज होती हैं। स्नाइपर एंट्रीज सिर्फ आपको मिलती है लिमिट से। आप जब ब्रेकअप लोग देख रहे हो ना, आप यहाँ पर अपनी लिमिट लगा दोगे, और लिमिट्स कोई बाउंड नहीं होता उनका, क्या उन्होंने सिर्फ किल जोन में हिट होना है, वो जहां मर्जी हिट हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसमें सर जब लिमिट लगी होती है फिर तो डेफिनेटली हमारी ट्रेड एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन इसमें वो कंसेप्ट तो नहीं है ना कि लो टाइम फ्रेम में जाओ और इसको फिर वहां पे दोबारा एमएसएस का नहीं वेट नहीं, करो और फिर। आपने जितनी भी अभी तक एग्जाम्पल देखी हैं, उसमें स्नाइपर एंट्री से है कि नहीं? ऑर्डर ब्लॉक जी की, जी ब्रेकर ब्लॉक की, जितना मैं आपको अभी तक पढ़ाया है, जी बिल्कुल किसी बिल्कुल। में मैं लो टाइम फ्रेम में जाके मार्केट से शिफ्ट हुई है वो नहीं देखता, ठीक है। सब जो सही। मैं मेरे सेटअप से जो मैं ट्रेड करता हूँ, सब स्नाइपर एंट्रीज है। तो हमारे लिए भी यही एडवाइस है ना कि हम भी ऐसे ही कर बिल्कुल। सकते हैं? नहीं नहीं, वो एक और चीज़ है, डिफरेंट मॉडल्स आ जाते हैं, जैसे 2022 आईसीटी मॉडल है, उसमें आपको लो टाइम फ्रेम में जाके देखना पड़ता है, मार्केट से शिफ्ट देखना पड़ता है, देन मार्केट फेयर वैल्यू गैप नहीं आए, तो इट्स डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेटजी, ठीक है। मेरी अगर ठीक। स्ट्रेटजी ये सेटअप है, मेरा स्ट्रेटजी ये ब्रेकअप ब्लॉक है, तो मैं इसमें लो टाइम फ्रेम में मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ लिमिट लगाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मुझे ऑलरेडी स्नाइपर एंट्रीज मिल रही हैं। मैं लो टाइम फ्रेम में जाऊंगा, मुझे उसका फायदा नहीं है। आप अगर यहाँ पर सिल्वर बुलेट ट्रेड कर रहे हो, आपको 3 मिनट में जाना पड़ जाएगा। आप यहाँ पर यूनिकर मॉडल ट्रेड कर रहे हो, आपको फिर भी लो टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। सो सही। एंड ऑफ द डे डिपेंड ऑन योर स्ट्रेटजी, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, ठीक हो। ठीक है। जी चलो, ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप आती है हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकअप ब्लॉक्स। इसमें और किसी का कोई क्वेश्चन है? ये वाले में किसी और का क्वेश्चन है कोई? ओके। अब हमारे पास है हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकअप ब्लॉक्स।
A breaker block which forms after double liquid sweep is called high probability breaker block. ठीक है, अब ब्रेकर ब्लॉक विच फाउंड आफ्टर डबल लिक्विड स्वीप। अब आपको मार्केट के साथ समझाता हूँ। लेट्स सपोज ये आपके पास मार्केट है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख के बताओ लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पड़ी है। एक नीचे इसमें पड़ी दो है, लिक्विडिटी, पहली और नीचे। दोनों स्विंग्स के नीचे। और बिल्कुल एक ऊपर भी है। एक सही है, एक ही आपके पास लिक्विडिटी है और ये आपके पास लिक्विडिटी है, ठीक है। दो लिक्विडिटी आपके पास आ गई। अब मार्केट इसको अगर स्वीप करती है तो आपके पास फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। जब फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा देन वही सारा कुछ जो हम पीछे सीखते आ रहे हैं। लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल, देन उसको फेल होना, थर्ड स्टेप फेल हो, फोर्थ स्टेप मार्केट से शिफ्ट हो, और फिफ्थ स्टेप आपके एंट्री से पहले आपका इंड्यूसमेंट होनी चाहिए। आपका एंट्री टैप हो, वहाँ पे आप बाय की एंट्री बनाओ, ठीक है। इसमें डिफरेंस लास्ट क्या था? लास्ट एक सेकंड कलर मेरी कैंडल जो है हमने जो 2 मिनट कॉल रिसेंटली आ रही है। हुई है। हेलो। सर का नेट गया लगता है। आ जाएंगे, वेट करो। सर का नेट गया लगता है, सर नहीं है। हाँ ठीक है, आ जाएंगे, वेट करो बोला। कॉल आई है वो उनको। कॉल आई है भाई, कॉल आया। सॉरी यार, कॉल आई थी। अच्छा, हम कहाँ पर थे? हाँ, बस ये आप क्वेश्चन पूछ रहे थे। सर मैं ये कह रहा था कि जो लास्ट कलर कैंडल है हम वो रीसेंट जो लिक्विडिटी स्वीप हुई है लोएस्ट स्विंग के ऊपर उसके बाद लेंगे ना। नहीं, उससे पहले पहले। अगर नहीं इसके दो बाद यहाँ दो पर कोई लास्ट लास्ट कैलेंडर बन रही है ना, वो उसको नहीं हम मानेंगे, जो ऊपर होगी उसको मानेंगे। अच्छा लो जो से जो स्वीप होने से फर्स्ट पहले पहले। दो दो लिक्विडिटी हो रही है ना स्वीप यहाँ पे। बिल्कुल, अगर इनके दरमियान जो में लास्ट फर्स्ट सेलिंग कैंडल लिक्विडिटी। बन रही है आपके पास, यहाँ पर बुलिश हम्म। कैंडल है, वो आपके पास वैलिड नहीं है, तो आपका ब्रेकअप अच्छा ब्लॉक वो नहीं होगा। अच्छा वो नहीं है। बिल्कुल। ठीक। ये दोनों लिक्विड स्वीप होने से पहले पहले जो आपके पास थी वही आपके पास ब्रेकअप ब्लॉक। ठीक हो गया। सही है। अब लास्ट इसमें आपके पास मेरा आता है। मेरा एक और क्वेश्चन है इसमें। ये जो जी दोनों विशाल का। दोनों जो स्विंग्स हैं जिनको स्वीप किया गया है, इन स्विंग्स से ऊपर यहाँ पर भी तो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप्स और एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे, उनको कंसिडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये असल में आप अपनी थॉट्स में सोच रहे हो ना। जब आप चार्ट में जाते हो, आप एक चीज देखते हो, ऐसे मार्केट क्लियर आपको नजर आती है, ठीक है। अब जब आप थॉट्स में सोचते हो तब तो बहुत कुछ हो सकता है वहां पर। जब आप मुझे एक काम करो, जो आपका ये है ना, आप जो सोच रहे हो, आप चार्ट में जाओ। चार्ट में मुझे एग्जांपल सेंड करो, फिर आपको खुद बल्कि आपको खुद ही समझ आ जाएगा, आपका क्वेश्चन वहां पर खुद ही क्लियर हो जाएगा। जब अपने दिमाग में सोचोगे वहां पर एल्गोरिथम ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, वहां पर ये भी हो सकता है, तब आप अपने आप को और फंसाते जाओगे, ठीक है। ये देखिए ना, यहीं पे जब आप अगर आप देख लें, अच्छा ये बोलो। दो स्विंग्स हैं बैक साइड पे ना, इन दोनों को स्वीप किया जो आपका टीपी था उसने। ये ओके, ये और इससे ऊपर भी है ये। एक सेकंड में इन इसको दो मिटा दूं। अच्छा, ये भी और ये भी ठीक है। ये भी, इन दोनों को इसने स्वीप किया है। और ये जो फर्स्ट वन जो बड़ी स्विंग है, सॉरी स्विंग है, इससे पहले पहले वाला जो है, जो आपने टारगेट सेट किया हुआ है, इसकी बात करें, ये वाला, इसके ऊपर देखें एफवीजी भी आ रहा है हमारे पास, बिल्कुल। दो आ रहे हैं। एफजी भी आ रहा है। यहाँ पे अगेन बात आ जाती है, यहाँ पे आपकी बुलिश कैंडल्स बन रही हैं। आईसीटी ना ऐसी चीज़ है, आपको हर की एंट्री देती है। आप
जी कामयाब कब होते हो आईसीटी में, जब आपका नैरेटिव सही होता है। यहाँ पे आप देखो, मैं आपको दो चीजें दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखो बीपीआर है, ठीक है, जी प्रॉपर बीपीआर है, उसका रीटेस्ट हुआ, ऊपर गई। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी तो बीपीआर है। अब यहाँ पे आप बुलिश जाओगे सेल जाओगे, आप खुद सोचो। आप यहाँ पे सेल जाओगे क्योंकि चलो। ये वाले बीपीआर ने लिक्विड स्वीप किया, ठीक है। अब आप कहोगे ये वाले बीपीआर ने लिक्विड स्वीप किया क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप स्वीप हुआ है, की है बिल्कुल। अब आप लो प्रोबेबिलिटी और हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी में आ जाओगे, ज्यादा पावरफुल कौन सी है, ज्यादा पावरफुल ये है, तो ये काम करेगी। तो वो जी सारी चीजें नेगेटिव में आ जाती हैं। अगर आप टारगेट कर रहे हो, कोई चीज टारगेट कर रहे हो, वहां पे बिल्कुल स्विंग लोज हैं, ये देखो स्विंग लोज है, हम इसके बाद क्यों नहीं रिवर्स कर रहे हैं। सारी नेगेटिव की चीज है, ठीक है, नेगेटिव की बात होती है जी लेकिन जब आप इसमें मार्केट। ये ये भी तो देखें ना सर, जब मार्केट चल रही होती है तो इसका मतलब ये है कि ये हमें हर साइड पे एंट्री दे रही है, ऊपर भी दे रही है, नीचे भी दे रही है। नहीं ऐसे नहीं होता है वस्ती कि एक आपको प्रॉपर एंट्री ऊपर भी दे रही है नीचे भी, इसलिए तो आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूँ मैं, इसलिए तो आपको नहीं नहीं प्रोबेबिलिटी वही पढ़ा रहा हूँ। अगर ऊपर भी, वो अगर ब्रेकर ब्लॉक है, नीचे ब्रेकर ब्लॉक है, आप वहां में प्रोबेबिलिटी देखो, हाई प्रोबेबिलिटी कौन सा है, वीक प्रोबेबिलिटी वाला कौन सा है, ठीक है। ले, लेकिन एक ये चीजें तब पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका ये देखो, है कि अगर ट्रेडर जब एक्सपर्ट हो जाता है तो मेरा कहने का मकसद ये है कि वो हर साइड से उसकी अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकता है ना। अब बिल्कुल ये कंसेप्ट आपकी बात जी बिल्कुल ठीक है। जब आप बिल्कुल आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाते हो, आपको एक एक मूव का पता होता है। आपको पता होगा ये मार्केट ऊपर क्यों गई, आपको पता है इक्वल लॉस क्यों छूटे हैं, आपको पता है ये इक्वल लॉस क्यों छूटे हैं, क्यों छूटे हैं, जिस इसकी वजह से छूटे हैं, ठीक है। जिस तरह उस दिन तो आपने अपनी एग्जांपल दी थी 3 ट्रेड्स की एक ही जगह के ऊपर, तो वो आपका एक लेवल आप एक्सपर्टी शो कर रहा है ना, कि आपको पता है मार्केट कैसे बिहेव करेगी अभी। बिल्कुल ये इसमें 90% ये चीज जो आप कह रहे हो ना कि आप यहाँ से मूव पकड़ो और एंड टू एंड मूव पकड़ना, ये सिर्फ एक चीज आपको दे सकती है, ये एक्सपीरियंस दे सकता है। मैं आपको एज अ बिगिनर आपको कभी भी नहीं रिकमेंड करूंगा। आप बिल्कुल एक मूव का, एक एक मूव है इसका स्टार्ट पकड़ने की कोशिश करो, यहाँ से एंट्री लेने की कोशिश करो, यहाँ एग्जिट करने की कोशिश करो, ऐसे कभी भी नहीं होगा, ठीक है। आपको एंट्री यहाँ तक की मिलेगी और आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड यहाँ की लेके बाहर आ जाना है। कभी भी इंसान एक मूव का स्टार्ट और एंड नहीं पकड़ सकता। कब पकड़ेगा, जब उसके बाद बहुत ज्यादा एक एक्सपीरियंस आ जाएगा, उसको मार्केट याद होना स्टार्ट हो जाएगी, उसको कैंडल्स याद होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि है तो कैंडल ही दो ही ऑप्शन है, यहाँ तो बाय जानी है या तो सेल जानी है। जब एक इसमें आप 10,000 घंटे दे लेते हो, दो ऑप्शन में आप फिर एक बहुत अच्छे लेवल पर चले जाते हो, आपको पता चलना स्टार्ट हो जाता है ये मार्केट तेजी के साथ क्यों गिर रही है, यहाँ पर तेजी के साथ चढ़ क्यों रही है, ठीक है। तो वो टाइम के साथ साथ चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। अच्छा, हाँ, आफ्ताब का क्वेश्चन था कि यहाँ पे स्विंग लो है, यहाँ पे स्विंग लो है, इनको स्वीप होने के बाद हम ट्रेड क्यों नहीं ले रहे अपसाइड की, ये कह रहे हो आप। मेरे ख्याल से आफ्ताब का क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा, आफ्ताब आप दोबारा पूछ लो ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो, बाद में लॉन्ग रन में आपको मसला ना हो। मैं ये कह रहा था कि ये जो दोनों स्विंग्स बने हैं हमारे पास, इनके अंदर भी हमारे पास एफवीजीज बनी हुई हैं। ओके, तो हम इनको कंसिडर तो नहीं करेंगे या उसके ऊपर तो नहीं सोचेंगे, हम जस्ट ये दोनों स्विंग्स की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इसकी एंट्रीज प्लान करेंगे आगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ऐसा करेंगे। जब ये दोनों, ये आपको अ, जो बिगनर आईसी ट्रेडर, देखो एक आप आईसी ट्रेडर और एक एक्सपर्ट आईसी ट्रेडर है। जो बिगनर जी आईसी ट्रेडर है वो यहाँ पे बुलिश कंट्री सोच रहा है, इसको ऑर्डर ब्लॉक बना रहा है, इसे इसको यहाँ बुलिश कंट्री सोच रहा है, यहाँ बुलिश देख रहा है। और आप एक्सपर्ट आईसी ट्रेडर हो, आप इसको टारगेट कर रहे हो, ठीक है। क्यों टारगेट कर रहे हो, आपका नैरेटिव क्या है टारगेट करने को, ऊपर प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, बीपीआर बन चुका है, यहाँ पर इंड्यूसमेंट प्रॉपर आईसीटी ब्रेकर ब्लॉक है, ये इक्वल लॉस है, ये इक्वल लॉस है, ये आपके पास लिक्विडिटी है, तो आप इसको टारगेट करने की कोशिश करोगे। ये चीज आपको कंफ्यूज कर रही होगी बिल्कुल कि ये स्विंग लॉस के बाद हम रिवर्स क्यों नहीं कर रहे। ये नैरेटिव से आप क्लियर हो जाएगी, जब आप ट्रेड ले रहे होगे ना, जब आप टारगेट कर रहे होगे, तब आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि हम यहाँ इनके बाद रिवर्स क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, हम इनको टारगेट क्यों कर रहे हैं। जी। क्योंकि यहाँ पे यार कंफ्यूजन अभी काफी डेवलप हो रही है, ये भी जो है हमारे पास जो छोटा स्विंग है इसको एज अ, अगर हम लें ऑर्डर ब्लॉक, इसने लिक्विडिटी स्वीप की है और उसके बाद इसके अंदर फेयर कौन वैल्यू सा गैप वाला, भी है। ये वाला, ये वाला इसके अंदर हमारे इसने पास कहा, इसने कहा कि एमएसएस लिक्विड स्वीप किया। की बैक साइड का स्विंग देखें ना इसका। ये नहीं नहीं नहीं, दरमियान में जो है मिड में। ये
ये और इससे पीछे वाला, ये ये इसकी अच्छा, लिक्विडिटी इसने स्वीप इसके की लिए है। कभी स्वीप की है, ये आप कह रहे हो? इसने इसकी लिक्विडिटी आगे वाले ने स्वीप की है ना, इसने। अच्छा, इसकी लिक्विडिटी इसने स्वीप की है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इम्पल्सिव मूव भी है, इधर एमएसएस भी हो गया है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर इंड्यूसमेंट नहीं है, और आगे ऊपर से मार्केट ने जस्ट जो है ना नीचे ड्रॉप कर दिया। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ एक बात आती है, इसका जवाब एक ही है। अब आप यहाँ पे सिंपली जब आप आपको सब चीज़ आती होंगी ना, आप यहाँ पे सोचना, खुद ही सोचना स्टार्ट कर दोगे, ये लिक्विडिटी कितनी पावरफुल थी। आप ये सोचना स्टार्ट करो, ये लिक्विडिटी पावरफुल थी? नहीं, ये लिक्विडिटी पावरफुल नहीं। नहीं थी आफ्ताब। ये आपके पास एक रिलेटिव इक्वल लॉस बना दी है इसने, ठीक है। जी। लिक्विडिटी जो मैंने ऑर्डर ब्लॉक के उसमें पढ़ाया था, उसमें मैंने किसी भी एग्जांपल में स्विंग लो की लिक्विडिटी स्वीप नहीं करवाई। वो लो जी। प्रोबेबिलिटी, बहुत ज़्यादा लो प्रोबेबिलिटी बन जाता है, ठीक है। अभी भी मैंने जी। आपको बताया है, स्विंग लॉस सबसे लो प्रोबेबिलिटी होते हैं, लो प्रोबेबिलिटी होते हैं, उनको आप ट्रेड नहीं करते। मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप ट्रेड करने से मना किया, फेयर वैल्यू गैप वाली लिक्विडिटी और स्विंग लो, ये फेयर वैल्यू गैप वाली लिक्विडिटी है, स्वीप हुई है ना, तो इसको भी जी। आपने ट्रेड करने से मना किया है और इसको भी मना किया है। और आपके सामने रिजल्ट है क्यों मना किया है, क्योंकि मैंने पहले ट्रेड करके फेल होकर देखा हुआ है इसमें, ठीक है। जी। तो ये आपके पास लिक्विडिटी स्वीप है ही नहीं, ये आपके पास प्रॉपर रिलेटिव इक्वल होता है, इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इसको आप लिक्विडिटी टारगेट बोलोगे, इससे आप ट्रेड नहीं उठाओगे। लिक्विडिटी स्वीप ये होती है, ये प्रॉपर आपका लिक्विडिटी स्वीप है, जब ओल्ड हाई या ओल्ड लो जाए, वो सबसे हाईएस्ट प्रोबेबल लिक्विडिटी स्वीप होती जी। है। अच्छा, लास्ट हमारे पास आती है मोस्ट एडवांस, जो 100% विन रेट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, 100% विन रेट ब्रेक कर दो। अब ये कैसे बनते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है? A breaker block which forms after three or more liquid sweep. A breaker block which forms after three or more liquid sweep is called 100% validated breaker block. For example, ये आपके पास हाई टाइम फ्रेम की लग गया, यहाँ पर मार्केट आई, मार्केट ने यहाँ पर और लो बनाया, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने यहाँ पर स्विंग लो बनाया, मार्केट ऊपर गई। अब यहाँ पर एक फेयर वैल्यू का मार्केट छोड़ गई, यहाँ क्या आ गया आपके पास, एक फेयर वैल्यू गया, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर तीन लिक्विडिटी है, कितनी? स्विंग लो, और लो, और हाई टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गया, ठीक है। मतलब जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हो 1 आवर का फेयर वैल्यू गया, जब मार्केट इन तीनों को स्वीप करेगी, इन तीनों को एक साथ स्वीप करेगी, देन आपके पास बनेगा 100% मिनिट प्रोबेबिलिटी ब्रेकर दो, जिसको मैं रेस करके यहाँ पर सही से बना देता हूँ। अच्छा, फिर आप क्या देखोगे, इस लेग में आप देखोगे लास्ट आपके पास जो कैंडल है वो किधर है। सपोज यहाँ पर आपके पास लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल थी बुलिश, ठीक है। आप मार्केट को उसका फेल करने का वेट करोगे, मार्केट ने फेल कर दिया, देन आप आईसीटी मार्केट शिफ्ट का वेट करोगे। वैसे तो यहाँ आईसीटी मार्केट शिफ्ट हो जाएगा, लेट्स सपोज हम यहाँ पर आईसीटी मार्केट शिफ्ट कर देते हैं इस जगह ऊपर, ठीक है। इस जगह ऊपर आईसीटी मार्केट शिफ्ट हो गया आपके पास, देन आप इसका वेट करोगे, एक प्रॉपर इंड्यूसमेंट का वेट करोगे। ये आपके पास इंड्यूसमेंट आ गई, मार्केट ने आपकी एंट्री टैप की, यहाँ पर आप एक बुलिश की अपनी एंट्री बनाओगे। पीछे है ना, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे किया जा सकता है। अब अपनी बुलिश की एंट्री बनाओगे, अपना 1/3 निकालोगे, और स्टॉप लॉस अपने हिसाब से वही रखोगे, ठीक है। सेफ स्टॉप लॉस मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से। ये ब्रेकर ब्लॉक आपके पास 100% मिनट होता है, अगर आप इनफ स्मार्ट हो। आप अभी तक, अगर आपका माइंड चलता है अच्छा, आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि ब्रेकर ब्लॉक्स की प्रोबेबिलिटी किस चीज़ पर डिपेंड मोटी है। स्विंग चल जाएंगे यहाँ पर। क्या? सर ये लिक्विडिटी सीख की है इसने तीनों,
ये अच्छे डिस्प्लेसमेंट के साथ होनी चाहिए कि छोटी मोटी सी स्विंग चल जाएगी बीच में? वैसे जब लिक्विड स्वीप होती है डिस्प्लेसमेंट साथ होती है, मगर डजेंट मैटर, वैसी हो जाए कोई मसला नहीं इसमें। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अगर आप, मैं बात कर रहा था, अगर आप इनफ स्मार्ट हो, आपको अभी तक समझ आ जानी चाहिए ब्रेकर ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी किस चीज पर डिपेंड करती है। ब्रेकर ब्लॉक की लिक्विडिटी, प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी, हाँ, नंबर ऑफ लिक्विडिटी पर डिपेंड करती है। लिक्विडिटी स्वीप होने की अमाउंट कितनी है, जितनी ज्यादा लिक्विडिटी स्वीप होगी उतना हाई प्रोबेबल ब्रेकर ब्लॉक होगा। अगर सिर्फ स्विंग लो स्वीप हो रहा है, पीक प्रोबेबिलिटी। अगर सिर्फ फेयर वैल्यू का स्वीप हो रहा है, पीक प्रोबेबिलिटी। अगर दोनों स्वीप हो रहे हैं, मीडियम प्रोबेबिलिटी। अगर स्विंग लो और ऑल लो स्वीप हो रहे हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी। और अगर स्विंग लो भी स्वीप हो रहा है, ऑल लो स्वीप हो रहा है, और उसके ऊपर हाई टाइप का फेयर वैल्यू गैप भी है, वो भी स्वीप हो रहा है, तो आपके पास एक बहुत अच्छा बेहतरीन आपके पास ब्रेकर ब्लॉक आ जाता है। ठीक है। ओके, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसको मैं रेस करूँगा, अभी तो कोई क्वेश्चन है किसी का? क्वेश्चन है किसी का इसमें? नो सर। स्क्रीन शो हो रही है ना? हाँ सर। यहाँ पर मार्केट है। यहाँ पर आपके पास एक स्विंग हाई था, मार्केट ने स्वीप किया, और आपके पास एक, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ ना, ये आपका स्विंग हाई था, ये मार्केट ने स्वीप किया। ठीक है। उसके बाद एक ये ओल्ड हाई था, ये भी मार्केट ने स्वीप कर लिया। इसको मैं बाय सेल लिक्विडिटी बोल दूंगा, और इसको मैं एक स्विंग हाई बोल दूंगा। ठीक है, इसकी सेटिंग में जाएगा, इसको साइज कम कर देता हूँ। ये स्विंग हाई स्वीप हो गया, और ये बाय साइड लिक्विड स्वीप होगी। अब आप देखो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, मार्केट फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड होनी चाहिए। ये मार्केट फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड हुई, थोड़ा सा ट्रेड हुई, मतलब वो फेयर वैल्यू गैप स्वीप हो गया। ठीक है, वो फेयर वैल्यू गैप एक्टिव हो गया, तो आपने एक्टिवनेस देखनी होती है। हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, स्विंग हाई भी स्वीप हो गया, ऑल हाई भी स्वीप हो गया, और फेयर वैल्यू गैप भी मार्केट में स्वीप हो गया। अब अब हमारे पास लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है? मैं लो टेंशन कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको शो नहीं हो रहा होगा सही। हाँ। यहाँ पर ये स्विंग हाई आपको ज़्यादा अच्छा है, ओल्ड हाई से पहले पहले ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई स्वीप हुआ, उसके बाद ये ओल्ड हाई स्वीप हुआ, और ऊपर आपका फेयर वैल्यू का था वो भी टैप हो गया। अब इसमें लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है, कौन बताएगा? सर ये ब्लैक वाली जो बाई साइड लिक्विडिटी के नीचे है। ये वाली, ये वाली कैंडल है, ये कह रहे हो? बताओ। इससे ऊपर वाली। ये नहीं, ब्लैक वाली। इससे ऊपर वाली। सर इससे ये ऊपर वाली, वाली थर्ड नंबर, हाँ। जी नहीं ये नहीं, वो वाली। ब्लैक वाली जो मैंने मार्क की है। ब्लैक वाली। यहाँ नहीं, पे ब्लू उधर कौन तो सी है? सर कौन स्विंग सी हाई कलर? दिखा। अच्छा, स्विंग हाई के नीचे जो साथ ही पड़ी हुई है ये वाली स्विंग हाई ये जहाँ पे वाली। आपने लिखा, यस। हाँ एक सेकंड, एक सेकंड, सारे चुप करो। प्रसाद आप हाँ बताओ सर कौन ये सी है? वाली रहेगी। प्रसाद आप बताओ। ये वाली ब्लैक वाली, ऊपर वाली। अच्छा, प्रसाद कह रहा है ये वाली, महेश कह रहा है ये वाली, और वसी कह रहा है ये वाली, और आफताब क्या कह रहा है? यही वाली। नहीं सर, यही मैं वाली। मैं मैं ये कह रहा हूँ कि जिसके ऊपर आपने लाइन लगाई है, हाईलाइट की है, ये वाली। कौन सी वाली? ये
यस। अच्छा सर ये मेरे भी यही है। ये बस। लेकिन लो हैंगिंग में तो हम ओके, इसको कंसिडर करेंगे, ये जो, मैं इसको कैसे मार्क करूं? ये कैसे निकालती हूँ? मुझे बता दो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये फोर्थ, चार ये कौन सा है? मिडल वाली जो आपने टैग की है। नहीं ये नहीं, ये वाली। वाली, ये वाली। अच्छा, महेश कह रहे ये वाली, आफ्ताब कह रहे ये वाली, और प्रसाद कह रहे ये वाली, वसी कह रहे ये वाली, और अली क्या कह रहे, अली हैदर। सर ये जो स्विंग हाई से पहले जो है ना ब्लैक कैंडल, ये वाली। ये हाँ वाली। ये ओके, और कौन रह गया? रिहाना आप बताओ कौन सी होगी, और नरेश आप भी बताओ। सर लास्ट कलर चाहिए तो यही वाला हुआ है जो स्विंग है के नीचे वाला। बिफोर अच्छा सेटिंग दैट लिक्विडिटी ये है। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास, मैं लगता है आप क्लास ध्यान से नहीं थे सुन रहे। ठीक है आप सब, दीपक कह रहा है नंबर 3 वाली, प्रसाद आप भी गलत कह रहे हो, ठीक है, महेश और आफ्ताब आप भी गलत कह रहे हो, और वसी आप भी गलत कह रहे हो। सिर्फ अली सही कह रहा है और नरेश। कैसे? मैंने आपको पढ़ाया है, लिक्विडिटी स्वीप होने से पहले पहले जो लास्ट सेलिंग कैंडल होगी, ये आपका स्विंग हाई था, ये लिक्विडिटी थी। लिक्विडिटी स्वीप होने से पहले पहले कौन सी थी लास्ट सेलिंग कैंडल? ये आपके पास लास्ट सेलिंग कैंडल। ठीक है, लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप हुई है, लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप हुई, उससे पहले पहले लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल ये है, तो ये आपके पास होगा ऑर्डर ब्लॉक, इसको आप ब्रेकअप ब्लॉक मानोगे। समझ आइए? जी जी। इसको आप ब्रेकअप ब्लॉक मानोगे, उसके बाद ये लिक्विड स्वीप हुई, ये वाली फिर ऑल्ड हाई लिक्विड स्वीप हुई, देन आपके पास फेयर वैली का वाली लिक्विड स्वीप हुई। ना ये वाली है, ना ये है, ना ये है, सिर्फ ये वाली। क्यों? क्योंकि ये लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल है बिफोर लिक्विड स्वीप। आफ्टर, ये वाली आफ्टर लिक्विड स्वीप है, ये भी आफ्टर लिक्विड स्वीप है, और ये भी आफ्टर लिक्विड स्वीप है। ठीक है, हम सिर्फ इसको लेकिन ब्रेकअप ब्लॉक मानेंगे। लेकिन सर ये है तो स्विंग बनने के बाद है ना ये कैंडल। तो स्विंग स्वीप होने की बात हो रही है, बनने की बात नहीं हो रही, बस स्वीप लिक्विड स्वीप कह रहा हूँ, स्वीप नहीं होने के बराबर। मैंने पहले पहले जो होगी। यही यही क्वेश्चन आपसे किया था थोड़ी देर पहले कि दो स्विंग्स के दरमियान अगर कैंडल बन जाए तो हम किसको लेंगे, तो आपने कहा था कि नहीं तो स्विंग सर से ने बोला पहले। था ना जो ऊपर वाली स्वीप होती है। ब्रो मैंने तब ये दो। बोला था कि अगर दो स्विंग या उनके दरमियान कैंडल बन जाए हम उसको नहीं लेंगे, यहाँ पर दो स्विंग के जी जी। दरमियान तो बनी ही नहीं। एक आपके ये पास स्विंग, ये है, ये बाई साइड है, और ये आपके पास स्विंग है, इनके दरमियान तो बनी नहीं, इसके नीचे बनी है ये आपके पास। ये स्विंग आप नहीं ले रहे जिसके ऊपर आपने लगाया हुआ है निशान, ये स्विंग है ना? ये वाला, नहीं नहीं, जिसके ऊपर आपने लिखा हुआ है जो ये वाला, स्विंग आपने, ये बिल्कुल यस। मैं ले रहा हूँ इसको, इसी तो ले रहा हूँ। इसी इसको ले रहे हैं ना, तो फिर हम जो कैंडल लेंगे तो स्विंग से पहले वाली नहीं लेंगे। नहीं नहीं, स्विंग से पहले वाली नहीं लेंगे, लिक्विड स्वीप से पहले पहले वाली लेंगे। इसकी लिक्विडिटी यहाँ से मैं आपको जूम करता हूँ, मेरा माउस बंद हो गया। अच्छा, ये आपका स्विंग हाई है, ठीक है, ठीक हो गया, इसकी लिक्विडिटी ठीक कहाँ हो गया, स्वीप हुई? इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप हुई, एक सेकंड, इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप हुई, ठीक है। ठीक हो गया, अब ये ठीक जो हो गया, कैंडल है, ये बुलिश कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप किया है। इस बुलिश ठीक हो गया, कैंडल से लास्ट पहले ही ऑपोजिट कलर कैंडल देखनी है। इससे पहले लास्ट ऑपोजिट कैंडल कौन सी है? ये वाली है। ठीक ठीक हो है, गया, समझ आइए, ठीक हो गया। लिक्विडिटी स्वीप होने से पहले पहले, ये मैटर नहीं करता स्विंग के बाद या स्विंग से पहले। लिक्विडिटी स्वीप पहले, लिक्विडिटी स्वीप होने से पहले पहले ऑपोजिट कलर कैंडल आपके पास ब्रेकअप ब्लॉक बन सकती है। होगी अच्छा, कंफर्म क्लियर? फर्स्ट फर्स्ट लिक्विडिटी स्वीप आने से पहले यानी, ठीक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फर्स्ट स्टेप हो गया आपके पास, तीनों लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी हैं। अब सेकंड स्टेप है ऑपोजिट कलर कैंडल, वो भी हो गया। थर्ड स्टेप, इसको मार्केट फेल करे। होगी। अभी तक मार्केट ने फेल नहीं किया, यहाँ फेल नहीं था किया, यहाँ पर मार्केट ने फेल किया। फेल कैसे किया? इसके नीचे क्लोजिंग करके। ठीक है, थर्ड स्टेप भी हो गया। फोर्थ स्टेप, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहाँ पर आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया आपके पास, ये वाला आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी है, बट हम ब्रेकअप ब्लॉक से बाद वाला देखेंगे, इसलिए उसको हम मार्क नहीं करेंगे। ठीक है, हम इस वाले को पकड़ेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। देन आपके पास क्या होनी चाहिए? इंड्यूसमेंट होनी चाहिए आपकी एंट्री टैप होने से पहले। हम एंट्री लेंगे, ये एंट्री नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? अभी हमारे पास प्रॉपर इंड्यूसमेंट नहीं है।
ये इंड्यूसमेंट नहीं है, ये कुछ मतलब इतनी छोटी इंड्यूसमेंट नहीं होती। इंड्यूसमेंट होती है जहाँ पर ट्रेडर्स एंटर तो हों। ये तो एक बस सिंपल स्विंग हाई है। ये आपकी एंट्री अभी नहीं बनी। अब आप इंड्यूसमेंट बनने का वेट करोगे। ये आपके पास इंड्यूसमेंट है। ऑलरेडी टैप हो चुका है वो तो। बिल्कुल उसी को टैप हो उसी चुका है। को उसी को बट जब इंड्यूसमेंट लेंगे जो फर्स्ट उसने इंड्यूस किया जहाँ पर ये वाली। हाँ ले सकते हैं, बट वो बहुत रिस्की ट्रेड है। ठीक है। आप आपको आईसीटी ब्रेकर ब्लॉक किस लिए पढ़ा रहा हूँ? सेफ ट्रेडिंग के लिए आपको सेफ ट्रेड देता है। ये आपको बहुत एग्रेसिव और रिस्की ट्रेड है। ठीक है। जी। ये आप ले सकते हो बिल्कुल, इसको आप इंड्यूसमेंट मान सकते हो। ये 15 मिनट है, 5 मिनट में जाओ ये 3-4 हाई होंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 हाई हैं। 5 मिनट में जाओगे ये 10 कैंडल के हाई होंगे। ये इंड्यूसमेंट है, बट जी। एग्रेसिव, बहुत ज्यादा एग्रेसिव। हमें एक अच्छी इंड्यूसमेंट चाहिए होती है। जैसे ये देखो, ये सारा लिक्विडिटी पूल बन रहा है, ये सारा इसके ऊपर इंड्यूसमेंट आ रही है। अभी तक तो आपकी एंट्री टैप नहीं हुई। यहाँ पर आपकी एंट्री टैप हुई। ठीक है, एंट्री टैप इस जगह। और आपका स्टॉप लॉस किधर होगा? इस हाई के ऊपर। बहुत ज्यादा सेफ स्टॉप लॉस। ये हाई के ऊपर बहुत ज्यादा सेफ स्टॉप लॉस होगा आपका। और आप क्या निकालोगे? 1:3। ये ऑलरेडी मिटिगेट देखो हो चुका है ये ब्रेकर ब्लॉक। ब्रो, 10 दफा मिटिगेट हो जाए मैटर नहीं करता, अगर आपके वो नहीं पूरे पॉइंट्स नहीं पूरे। जब आपके पॉइंट्स पूरे होंगे तब आपको कोई चीज़ नहीं देखनी, तब आपको सिर्फ एग्जीक्यूशन करनी है। और दूसरी बात, ये है आपके पास 100% विन प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक। जब ये बनता है तो वो काफ़ी दफा भी चल सकता है। ठीक है। तो आप इसमें ये ना देखो, ये आपके पास मिटिगेशन है। मिटिगेशन हुई है बट अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। आप एक अच्छे ट्रेडर, मतलब एक एग्रेसिव ट्रेडर नहीं हो, आपको री एंट्री मिलेगी। यहाँ पर आपको री एंट्री मिली है, और आपका देर में टीपी। ठीक है। जब आप मार्केट में सही होते हो, आपकी थोड़ी देर में आपकी एंट्री टैप होकर आपको टीपी मिल जाता है। बहुत कम टाइम में आपकी ट्रेड चलती है जब आप मार्केट में बहुत सही होते हो। ठीक है। अब आपकी एंट्री ये भी है, ये भी आपकी एंट्री है, ये भी आपकी प्रॉपर एंट्री है। अगर आप 5 मिनट में ट्रेडिंग करते हो, अगर आप 15 मिनट में ट्रेडिंग करते हो, ये आपकी एंट्री है। अगर आप 30 मिनट में ट्रेडिंग करते हो, ये आपकी एंट्री है। ठीक है। तो ये चूंकि ये 100% विन रेट ब्रेकर ब्लॉक है, ये आपको इसलिए इतना पावरफुल चला है। ये इसलिए इसने यहाँ पर मार्केट को इतना पुश किया। उसके बाद जब मार्केट दोबारा इधर है, फिर मार्केट को इतना पुश किया, बिकॉज इट इज़ वेरी पावरफुल। आपको उसके पावर का यहाँ से आइडिया हो गया होगा कितना पावरफुल होता है। ठीक है। सर अभी एक बार एंट्री मिल गई तो अभी से भूल जाएं। भूल जाओ। एक दफा ठीक प्रॉफिट है। कर लिया कि 3 दफा करना है? ठीक है सर। एक चीज से बार बार तो नहीं ना। अच्छा जी, इसकी और कोई एग्जांपल देखते हैं। 1 आवर में चलते हैं। एक से मैं माउस कनेक्ट कर लूँ। अच्छा, अगर आप ये वाली एंट्री देखो ना, अगर आप इसको 30 मिनट में ले जाओ। हाँ, आप इसको 30 मिनट में लेके जा रहे हो। ये देखो, एक आपके पास 100% मिनट आईसीटी ब्रेकर ब्लॉक बन गया है। कैसे? स्विंग हाई। ठीक है। ये आपके पास स्विंग हाई है, प्रॉपर स्विंग हाई। स्विंग हाई के होल्ड लिक्विड है। स्वीप, ओल्ड हाई का लिक्विड स्वीप। ये आपके पास ओल्ड है, यहाँ पर ऐसा ओल्ड हाई काम करेगा। जब आप हाई टाइम फ्रेम में, ये आपका स्विंग हाई था। जब आप थोड़ा लो टाइम फ्रेम में आओगे, ये आपके पास ओल्ड हाई बन गया। ठीक है। ओल्ड हाई, स्विंग हाई और फेयर वैली गैप। फेयर वैली गैप में मार्केट ने टैप किया, ये आपके पास फेयर वैली गैप, ये वाला। ठीक है। ये भी आपके पास प्रॉपर 100% मिनट आईसीटी ऑर्डर ब्लॉक है, ओ सॉरी आईसीटी ब्रेकर ब्लॉक है। पहला स्टेप हो गया 3 लिक्विडिटी, स्विंग हाई की, ओल्ड हाई की और फेयर वैली गैप की। सेकंड स्टेप इसमें क्या था? और लास्ट सेलिंग हैंडल, इसमें ये लास्ट सेलिंग हैंडल है। थर्ड थर्ड स्टेप ये फेल करे। फोर्थ स्टेप मार्केट शिफ्ट यहीं पे हुआ।
फिफ्थ स्टेप एक अच्छी इंड्यूसमेंट हो, ये आपके पास इंड्यूसमेंट आ गई। ठीक है, ये भी आप देख सकते हो कैसे टैप हुआ है और मार्केट कहाँ तक गई है। सही है। 100% विन रेट आईसीटी ब्रेकर लोग आपको थोड़े से तो समझ आ गई होगी कितना पावरफुल है, मार्केट को कैसे पुश करते हैं। वहां पर मार्केट को 2-3 दफा इतना ज्यादा पुश किया, यहाँ मार्केट को इतना ज्यादा पुश किया। ठीक है, दिस इज हाउ आईसीटी 100% प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक। इसमें मेरा एक क्वेश्चन अब है कि जब हम ट्रेड कर रहे हो ऑर्डर ब्लॉक को या ब्रेकर ब्लॉक को, तो हमें मार्केट ट्रेंड स्ट्रक्चर जो बयास हैं उनको सबको कंसिडर साथ करना पड़ेगा कि हम इस सारे सेटअप के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। आप इसके अकेले सेटअप पे ट्रेड लो, आप बस बहुत अच्छी विन रेट है। ठीक है, आपके सामने ही है। अगर आप बाकी चीज़ों को करते हो ना, बसी सॉरी आफ्ताब है शायद, जी जी। तो आपका विन रेट और अच्छा होगा। अब मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया हुआ है, टू डे ओपन पढ़ाया हुआ है। यहाँ टू डे ओपन की देखो किधर है, ये आपके पास टू डे ओपन है। आपने सेल करना है, मार्केट से ऊपर होनी चाहिए, आपका एंट्री से ऊपर है। ठीक है, वेल एंड गुड। किस सेशन में ट्रेड हो रही है, ये लंदन में ट्रेड हो रही है, लंदन ओपन से ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर लंदन ओपन है, ये आपका लंदन ओपन है। ठीक है, इससे भी ऊपर है, वेल एंड गुड। ठीक है, क्या बस लंदन ओपन आ गया। अब लिक्विडिटी पड़ी हुई है, लिक्विडिटी स्वीप है ऊपर की, वेल एंड गुड। एंट्रीज पहले लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए। ओके, इंड्यूसमेंट पड़ी है, इंड्यूसमेंट होनी चाहिए एंट्रीज पहले, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, ये आपके पास मैनिपुलेशन थी डाउन, जूडा स्विंग अपसाइड का, ये था आपके पास अपसाइड की, क्या नाम लेते हैं, शो कहते हैं, एक्सपेंशन थी अपसाइड की। आपको अपसाइड की एक्सपेंशन आ गई और आपकी एंट्री थी न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क ओपन से ऊपर आपकी एंट्री थी, न्यूयॉर्क ओपन से भी आपके ऊपर एंट्री थी। और न्यूयॉर्क क्या करता है, या तो एक्सपेंशन करता है या रिवर्सल करता है। लंदन में अप का मूव आया तो न्यूयॉर्क में ये रिट्रेसमेंट हुई। आप देखो ना यार, यहाँ पर लगाना स्टार्ट करो, क्या नाम लेते हैं, इब्डा, इस जगह इब्डा लगाओ। ये आपके पास एशिया कंसोलिडेशन, ये आपके पास जूडा स्विंग मैनिपुलेशन, ये आपके पास लंदन एक्सपेंशन रिवर्सल, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट, ये आपके पास यहाँ पर कंसोलिडेशन, यहाँ तक आपके पास एक्सपेंशन है, ये आगे कंसोलिडेशन का एरिया। वहाँ पर आपकी एंट्री किल जोन में होनी चाहिए। आपकी एंट्री यहाँ पर न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ, न्यूयॉर्क 8 से 8.5 रिट्रेसमेंट, अपसाइड की रिट्रेसमेंट हुई। यहाँ पर आपकी एंट्री न्यूयॉर्क से ऊपर ऊपर टैप हुई। ठीक है, ये यहाँ पर आप मैं मार्क कर देता हूँ अब। ये आपके पास न्यूयॉर्क ओपन भी सेम है, टू डे ओपन और न्यूयॉर्क ओपन किस दिन सेम है। ठीक है, न्यूयॉर्क ओपन से ऊपर आपकी एंट्री है। तो जो जो आपने पढ़ा वो सब लग रहा है कि नहीं, आप मुझे खुद बताओ। टू डे ओपन बिल्कुल। से लेकर लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट सेशन किल जोन इप्डा सब तो लग रहा है। और है भी ये आईसीटी ब्रेकआउट ब्लॉक। अगर बीपीआर पढ़ोगे यहाँ पर प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप वाला बीपीआर भी लग रहा है, उसका रीटेस्ट की आपकी एंट्री होती है, ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री होती है। इसको हम कहते हैं बीपीआर ब्रेकर ब्लॉक। इस पे आप कुछ नहीं देखते, इसमें सिर्फ देखते हो बीपीआर लिक्विडिटी स्वीप की हो और उसका ब्रेकर ब्लॉक पे आप एंट्री ले लेते हो। ठीक है, ये बहुत 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 हाई प्रोबेबिलिटी होती है। आपको मैं गोल्ड में भी एंट्री दिखाता हूँ इसकी। जब दिसंबर में, मुझे याद अभी भी बड़ी मजे की मुझे एंट्री लगी थी वो, दिसंबर में जब ऑल टाइम हाई बना था, कहाँ पर आओ, ये है दिसंबर का ऑल टाइम हाई। हाँ ये है, दिसंबर में ऑल टाइम हाई बना था। मार्केट ने यहाँ पर 4 आवर में या 1 आवर में मेरे ख्याल बीपीआर बनाया था, 1 आवर में। ये ऑल टाइम हाई, यहाँ मार्केट ने प्रॉपर सारा बीपीआर बनाया। बीपीआर के बाद ये आपके पास एक ब्रेकअप ब्लॉक था। ये ब्रेकअप ब्लॉक क्यों है, ये क्यों नहीं है, क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप हुई है। लिक्विडिटी स्वीप होने से पहले पहले लास्ट सेलिंग है, यहाँ पर ब्रेकअप ब्लॉक था। मार्केट नीचे आई थी, मार्केट में ये सारा क्लासिक ब्रेकअप ब्लॉक था, मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी और मुझे अभी भी ट्रेड याद है, बहुत मजे की ट्रेड थी, इसने मेरे कॉन पास करवाए थे। ये देखो, ये तकरीबन कितनी 300 पे आई ट्रेड। हाँ, 300 पे ट्रेड थी, इसने मेरे अकाउंट पास करवाए थे। तो मुझे अभी भी ये ट्रेड नहीं भूलती, बहुत मजे की ट्रेड थी। बीपीआर लिक्विडिटी स्वीप वाला बीपीआर, उसका ब्रेकअप ब्लॉक, सिंपल ब्रेकअप ब्लॉक से आप एंट्री ले लो, ये ब्रेकअप ब्लॉक उसने आपको एंट्री दी थी। ठीक है, वो इतना पावरफुल होता है, बाद में वो उसको स्वीप करने के लिए भी मार्केट 2-3 दफा आई है, बट फिर भी मार्केट को इतना नीचे जाना पड़ा है। बाद में भी स्वीप स्वीप नहीं हुआ, वो इतनी देर उसने मार्केट को रोके रखा है, बाद में जाकर मार्केट ने उसको स्वीप किया। ठीक है, तो ऐसी ट्रेड आती हैं बहुत मजे की, जो आपको याद रह जाती हैं हमेशा के लिए। खैर, कहाँ पर थे हम, यूरो एस्टी में थे।
30 मिनट में फिर हम ये ठीक है। अब मैं क्या कह रहा था, जो जो आपने पढ़ा हुआ है इसमें सब लग रहा है। अब आपने लिक्विडिटी पढ़ी है, आपने लिक्विडिटी टारगेट करनी है, ड्रॉन लिक्विडिटी पढ़ा है, रन ऑन लिक्विडिटी पढ़ा है, या पर साइड रन ऑन लिक्विडिटी है इक्वल लॉस की, ये भी इक्वल लॉस की लिक्विडिटी है। तो अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ोगे, ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है। आपने डिस्काउंट एंड प्रीमियम पढ़ा है, तो ये डिस्काउंट इस लाइक का डिस्काउंट एंड प्रीमियम लगाते हैं। मेरे ख्याल से ये प्रीमियम से चली गई है। हाँ, मार्केट प्रीमियम से चली गई, मार्केट डिस्काउंट में मिलेगा। ये हैरान वाली बात है। इसको उल्टा कर लगाओ जरा। नहीं नहीं, मार्केट प्रॉपर उसके आई है। मार्केट बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, देख रहे हो मार्केट कितनी ज़्यादा एफिशिएंट है। देख रहे हो, ये देखो कितनी ज़्यादा मार्केट एफिशिएंट है। मार्केट हल्की सी प्रीमियम में आई है, वहां से सेलर्स की एंट्री पकड़ी है, देन मार्केट क्रैश किस तरह करी है। आप ऐसे क्रैश पकड़ सकते हो आप भी। जितना चीज़ों को सिंपल रखो उतना जल्दी आप प्रॉफिटेबल होने का भी चांसेस हैं। ठीक है, तो जो जो आपने पढ़ा हुआ है सिंपल वो उसमें लग रहा है। अब आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ है कि आप चीज़ें साथ मिला सकते हो या नहीं मिला सकते। जी बिल्कुल। सही है। आज हमने पढ़ा ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक के टाइप्स पढ़ी हैं, लो प्रोबेबिलिटी, वीक ब्रेकर ब्लॉक, मीडियम, हाई प्रोबेबिलिटी, एडवांस ब्रेकर ब्लॉक और 100%। ठीक है, अब आपको होमवर्क देते हैं। आज की क्लास इंपॉर्टेंट थी, इसको दोबारा देख लेना अगर टाइम हुआ तो। रिपीट जरूर करना, उसकी प्रैक्टिस भी करना। जी, कौन बोल रहा है? अच्छा, खैर, अली हैदर, मज़ा आ गया। ओके, इसकी कल वीडियो भी आ जाएगी ब्रेकर ब्लॉक की ना, यूट्यूब पर। अब आपको होमवर्क देते हैं। होमवर्क आज छोटा ही होगा मगर इम्पोर्टेंट होगा, सबने करके भेजना है। आपने क्लासिक जो ब्रेकर ब्लॉक है जिसमें 5 स्टेप प्रॉपर लग रहे हो, सिंपल लिक्विड वाला ओल्ड लो जो सबसे पहले आपको पढ़ाया था, उसकी आपने सिर्फ एक एग्जांपल देनी है। ठीक है, और आपने मुझे 2 एग्जांपल देनी है। 100% विन रेट फेल हुआ हो, ठीक है, फेल ब्रेकर ब्लॉक सारा कुछ लग रहा हो और फेल हो गया हो, आपने मुझे सेंड करनी है। ये प्रेस ये स्पेस डाल दो, और 3 आपने मुझे सेंड करनी है। या तो वो मीडियम प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक हो, या हाई प्रोबेबिलिटी हो, या एडवांस वाला हो, लो प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक ना हो। ठीक है, सिंपल आपने मुझे 3 ब्रेकर ब्लॉक की सेंड करनी है। इसको मिटा देते हैं, एक ही बात है। 2 आपने एग्जाम्पल सेंड करनी है फेल वाले की, 100% विन रेट ब्रेकर ब्लॉक फेल हुआ हो, और 3 आपने मुझे सेंड करनी है ब्रेकर ब्लॉक सिंपल चले हो। ठीक है, इसमें लो प्रोबेबिलिटी वाले ना हो। लो प्रोबेबिलिटी वाले आपने ट्रेड ही नहीं करने। ठीक है, आप वो कभी भी ट्रेड नहीं करोगे। आपको बस आपको नॉलेज हो इसलिए आपको बताया, आप वो ट्रेड नहीं करोगे। सिंपल सिर्फ आप मीडियम वाले ट्रेड कर सकते हो। पर्सनली मैं मीडियम वाला भी नहीं ट्रेड करता। ठीक है, तो मीडियम वाले का सही है विन रेट, बट दिल को नहीं लगता वो यार, जब मार्केट 1 लाख के अंदर सिर्फ स्विंग लो स्वीप करती है और फेयर वैल्यू गैप में टैप करती है ना। आप एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड कर सकते हो सिर्फ। अच्छा, एक ऑर्डर ब्लॉक बहुत मजे का है, सिंपल उसकी मैंने बात ही नहीं की। उसमें आपने सिर्फ ये है ना, और लो सिर्फ स्वीप को आओ। ठीक है,
जो गोल्ड में था ना, ओल्ड लो स्वीप हुआ हो बस, और मार्केट फिर वहां से ब्रेकर ब्लॉक पे टैप करके ऊपर जाए। ये भी अच्छा होता है, बट इसमें ओल्ड लो या ओल्ड हाई हो, स्विंग ना हो, ये ओल्ड लो या ओल्ड हाई हो। ये वजह, आप इसकी एग्जांपल सेंड कर देना या फिर एडवांस वाले की सेंड कर देना। इसी को तो मतलब क्लासिक बोलते हैं। हाँ, यही क्लासिक है, जी जिसमें ओल्ड हो या ओल्ड हाई स्वीप हो। मतलब उसको टाइप्स में मैंने ना डिस्कस किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ, टाइप्स पे जी। डिस्कस करना नहीं किया। होमवर्क समझ आ गया? छोटा होमवर्क है बट मजे का है, आपने करके भेजना है। और हाँ, इसमें होमवर्क में एक चीज ऐड करता हूँ, एक एग्जांपल। क्लासिक ब्रेकर ब्लॉक विद एवरेज, जो जो तो हमने अभी तक पढ़ लिया वो सब कुछ इसमें लग रहा हो। ठीक है। वस्सी का होमवर्क अच्छा था, ये जो मैंने कल ऑटो ब्लॉक होमवर्क दिया था वस्सी का अच्छा था। आफ्ताब का ठीक था, बस इतना वो दिल को नहीं लगा आफ्ताब इस दफा। वस्सी का अच्छा था और अली हैदर का अच्छा था। बाकी प्रसाद का भी अच्छा था, हाँ प्रसाद का भी होमवर्क अच्छा था। ऐसे ये 3 लड़कों के अच्छे थे। अब ये होमवर्क है, आपने 2 एग्जाम्पल 100% विन रेट के फेल की देनी है, 3 ब्रेकर ब्लॉक की देनी है, और एक क्लासिक एचटी ब्रेकर ब्लॉक देनी है जिसमें हर चीज़ लग रही हो। और हर चीज़ से मुराद मतलब जो जो हमने पढ़ा हुआ है, 2 डे ओपन, डिस्काउंट, प्रीमियम वगैरह सब कुछ लग रहा हो। अब यही वाली ना उठा के दे देना, ये वाली जिसमें सब कुछ लग रहा है, अलग से भी ढूंढ के देना। ठीक है। ये 100% विन रेट वाला भी फेल होता है, इसकी एग्जांपल्स मिल जाएंगे? यही तो आपके लिए टेस्ट है, आपने फेल ढूंढ के दिखाना है मुझे, आप थक जाओगे। जी ठीक। नहीं, मिल जाएगा फेल, आप ढूंढने की कोशिश करो। ठीक। सही है, यही तो आपके लिए टेस्ट है, आप उसको मार्केट में ढूंढोगे फेल कैसे हो रहा है, फेल कहाँ पर हो रहा है। जी ठीक। ये छोटा होमवर्क है बट आपने करना है। और कोशिश किया करो रात के 12 बजे से पहले पहले होमवर्क चेक करो, सेंड कर दिया करो। फिर मैं रात को जब बेड पर लेटता हूँ 12 बजे, तो मैं आपको होमवर्क चेक कर लेता हूँ। ओके। सही है, आई थिंक क्लास एंड करते हैं आज की। किसी का क्वेश्चन है ब्रेकर बॉक्स में? आफ्ताब, अली, प्रसाद, नरेश, प्रातिश, रेहाना, वसी, क्वेश्चन है किसी का? दीपक, मुनीर? नो सर, नो सर, नो सर। ओके। हाँ, रेहाना ने मुझसे पूछा पीओआई क्या होता है। रेहाना, पीओआई होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। आईएसटी में पीओआई का मतलब होता है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपली जहां पर आपका आपका सेटअप बन रहा है, जहां पर आपकी ट्रेड बन रही है, मतलब जहां पर आपकी एंट्री बन रही है, वो आपका पीओआई है। जैसे मेरे पास ये ट्रेड है, मैंने यहाँ पर ट्रेड लेनी है, ये वाली एंट्री मेरा मतलब ये ब्रेकअप का मेरा पीओआई है, मतलब मेरा यहाँ पर इंटरेस्ट है। ठीक है। इसको मैं आप एज अ पीओआई मार्क कर सकता हूँ। ठीक है। इसको मैं पीओआई बोलूंगा। अब आपसे मैं पूछूंगा ना पीओआई क्या है, चलो मैंने इसको पीओआई मार्क कर दिया। मेरी आवाज आ रही है? अच्छा। अब मैं आपसे पूछूंगा पीओआई क्या है, आप सिंपली वो चीज बताओगे जहां पर आपने ट्रेड लेनी है, जहां पर आपका इंटरेस्ट है। सिंपली इसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। हाँ जी। चलो, एंड करते हैं आज की क्लास फिर और को। एक क्वेश्चन था, हाँ जी, पूछो। साइकोलॉजी में था, मतलब फोमो, ट्रेड लेने बाद में फोमो होता है या फिर होता है ट्रेड जल्दी एग्जिट करे, हम हाँ, लॉस में रहते हैं कल और कल टारगेट में आपके रहते साथ हैं। यही हुआ ना? हाँ बराबर। हाँ, सेंड किया था आपने, देख रहा था मैं। यार अच्छी वाली ट्रेड थी, आपने अभी उससे बाहर आ गए यार। जो फियर है ना, आपको 2 वजह से आ सकता है इसमें। या हाँ, तो आप लॉस बहुत ज्यादा करते हो, आप थोड़ा सा प्रॉफिट देखकर अपने आप को संभाल नहीं पाते। ठीक है, ये वजह हो सकती पहले। है। या फिर जिस हाँ पैसे से आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो वो आपको बहुत ज़रूरी चाहिए। आपको ट्रेडिंग से पैसा बनाना बहुत ज़रूरी चाहिए, और इसलिए आप प्रॉफिट देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, और वो प्रॉफिट जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करते हो। हालांकि आपको प्रॉफिट होल्ड करना चाहिए और लॉस जल्दी बुक करना चाहिए। अगर आपको लॉस हो रहा है, आपको जल्दी उससे बाहर आना चाहिए।
और प्रॉफिट होल्ड करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, लॉस होल्ड करते हैं, थोड़ा सा और मार्केट को नीचे जाने तक, क्या पता रिवर्स हो जाए, क्या पता, लॉस होल्ड कर लेते हैं और प्रॉफिट को जल्दी जल्दी बुक करते हैं। तो इसका आप सिंपल, इसका एक ही सोल्यूशन है, अपने रूल्स बनाओ, रूल्स में लिखो, अगर आप ट्रेड में एंटर हो गए हो, अगर आपने अपने हाथों से ट्रेड टैप कर दी है, अब आपके पास दो ही रास्ते हैं, या टीपी या स्टॉप लॉस। तीसरा रास्ता नहीं है आपके पास, बेशक आपका अ, जितना भी मर्जी आप गलती से रिस्क कर बैठे हो, रास्ते दो ही हैं, स्टॉप लॉस ओके। या टेक प्रॉफिट। इससे इससे आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा, ठीक है। जब आप अच्छी ट्रेड पकड़ोगे आप प्रॉपर टीपी ले पाओगे, जब आप बुरी ट्रेड पकड़ोगे आपका स्टॉप लॉस होगा। जब आप ऐसे स्टॉप लॉस टीपी करोगे और रिस्क मैनेजमेंट करोगे, आप एंड ऑफ द प्रॉफिट में होगे, क्योंकि आपने रिस्क मैनेजमेंट की होगी, ठीक है। हाँ। तो जब आप अपने माइंड को कंट्रोल कर ले तो इमोशंस तो कुछ कोई चीज नहीं ना रहती। आप अपने माइंड को समझा लो कि या स्टॉप लॉस या टीपी, तो फियर कहाँ से आएगा क्लोज करने का। जब आएगा, आप क्लोज करने लोगे, वो फिर आपकी गलती है, आप अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर सकते हो। आप ट्रेडिंग में क्या करने आए हो, आप जिंदगी में क्या करोगे अगर आपको अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं है। तो ये चीजें अपने आप को चैलेंज दो।